सभी को प्रणाम। मेरा नाम मनमोहन, एसआईटी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग यूट्यूब में जो वीडियोस नॉलेज पर्पस के लिए मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर हर एक सेक्शन, हर एक क्लास हम लोग दे चुके हैं। यहाँ पर 100% क्लासेस नहीं है। ये आपका नॉलेज गेन करने के लिए ही होगा। और 100% काम करना चाहते हैं, 100% सीखना चाहते हैं तो बैंगलोर में हमारा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आपका रिपेयरिंग का गारंटी हमारा है। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी। इंटीग्रेटेड सर्किट, कोई भी आईसी काम करने के लिए हमें मिनिमम ये लाइंस आईसी के अंदर से आना जरूरी है। ओके, पहले वाला होता है वोल्टेज इन, इसको बोलते हैं वी इन। ओके, पहले वाला वोल्टेज इन होता है। वोल्टेज इन आने के बाद मैं पहले माइक ऑफ कर देता हूँ, बाद में शुरू करेंगे। जी सर, माइक ऑफ कर दिए सर। हाँ श्योर। ओके, मैंने माइक ऑफ कर चुका हूँ, अभी स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोई भी फोन के अंदर आईसी फंक्शनलिटी कैसे करता है, मतलब ये 4 फंक्शंस काम करेगा तभी हमारा फोन का आउटपुट बाहर आएगा। आउटपुट बहुत मतलब कॉमनली बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ वोल्टेज आउट ही आएगा। देखिए, वोल्टेज आउट ही नहीं है, सिग्नल भी आउट आ सकता है। पहले वोल्टेज इन, मतलब यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, उदाहरण के लिए मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट्स। ये 4 वोल्ट्स भी रख सकते हैं, 3 वोल्ट्स भी रख सकते हैं, मैं 4 कर देता हूँ, नॉट एन इश्यू, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। वोल्टेज इन आने के बाद नेक्स्ट जाता है एनेबल। नेक्स्ट कहां पर जाता है? एनेबल जाता है। ये एनेबल कहां पर जाएगा? एनेबल जाएगा आपका सीपीयू से, सीपीयू के अंदर जाएगा। सीपीयू से एनेबल सिग्नल आएगा। ये एनेबल सिग्नल हमेशा फोन के अंदर, याद रखिए, 2.8 वोल्ट्स टू 3.3 वोल्ट्स ही रहेगा। 2.8 वोल्ट्स टू 3.3 वोल्ट्स ही रहेगा हमेशा यहाँ पर ये एनेबल लाइन का सिग्नल वोल्टेज। ओके, एनेबल का मतलब स्विचिंग बोल सकते हैं, मतलब स्विच ऑन करना या ऑफ करने के लिए हम लोग एनेबल बोलते हैं। एनेबल का मतलब ऑन या ऑफ करने के लिए। एनेबल इन जनरल हम लोग बोलते हैं ऑन करने के लिए। मतलब जब आईसी को वोल्टेज इन आते ही उसको क्या करता है, आईसी एक सिग्नल देता है सीपी को, मैं एनेबल हूं या ना हो, मतलब ये रिक्वेस्ट करता है अभी ऑन होने के लिए मैं रेडी हूं। अभी क्या करता है सीपीयू? ऑन हो जा करके एक सिग्नल भेज देता है। एनेबल सिग्नल आते ही तुरंत क्या होगा? एक रीसेट सिग्नल में जाएगा। रीसेट का मतलब कुछ लोग सोचते हैं रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट नहीं होता। रीसेट का मतलब होता है रेडी, READY, रेडी, मतलब रेडी करना। तो एनेबल स्विच ऑन करते ही क्या होगा? फिर से एक रीसेट सिग्नल होता है। ये रीसेट सिग्नल रेडी करके रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमारे एरिया के अंदर कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, कोई बड़े आदमी आ रहा है, तो क्या करते हैं म्युनिसिपल वाले? एक दिन पहले आके पूरा लाइन खींच के रोड पूरा साफ करके जाते हैं ना। मतलब यहाँ पर भी आईसी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। जो भी छोटे मोटे एरर्स होते हैं लाइन के अंदर, वो पूरा क्लियर करके रोड रेडी करके साफ करके रखता है। इसको बोलते हैं हम लोग रेडी या रीसेट। ये रीसेट सिग्नल भी कहां से आएगा? सीपीयू से ही आएगा। इसका वोल्टेज हमेशा होता है 1.8 वोल्टेज। रीसेट का वोल्टेज हमेशा 1.8 होता है। ये रीसेट रेडी करते ही तुरंत क्या होगा? I2C लाइन रिलीज होगा। ओके, I2C के अंदर, ये लाइन के अंदर भी हमेशा याद रखिए 1.8 वोल्टेज ही आता है। और यहां पर I2C सिग्नल के अंदर 2 लाइन अलग अलग आते हैं, प्रोटोकॉल के अंदर देखा है ना। तो SCL और SDA, मतलब क्या हुआ? पहले वोल्टेज अंदर देने के बाद एनेबल हुआ, मतलब ऑन किया आईसी को। ऑन होते ही फिर क्या हुआ? रीसेट सिग्नल आया सीपीयू से।
अभी आईसी बोला रेडी हो चुका हूं, तो नेक्स्ट क्या हुआ, डेटा, सीपीयू डेटा भेजने के लिए रेडी है। मतलब यहाँ पर I2C लाइन के द्वारा SCL एंड SDA दोनों लाइन रिलीज होते हैं। ये रिलीज होते ही इमीडिएटली क्या करेगा, ये जाके ये I2C जाके वोल्टेज या सिग्नल को बाहर आने के लिए अलाउ करता है, बाहर आता है वोल्टेज। ये होता है पूरा प्रोसेस हमारा फोन के अंदर जो चलता है। मतलब पहले वोल्टेज इन आएगा, बाद में एनेबल आएगा, एनेबल सीपीयू से आएगा, सीपीयू से एनेबल आते ही तुरंत रीसेट आएगा। रीसेट का मतलब रेडी होगा, तो रेडी करके सीपीयू को इंफॉर्मेशन जाते ही नेक्स्ट क्या होगा, I2C लाइन रिलीज होता है। I2C लाइन रिलीज होते ही I2C क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, मतलब डेटा एंड क्लॉक आता है। ये लाइंस अंदर आते ही तब ये आईसी, जो ये आईसी हमारा आईसी है, ये क्या करता है, ये सिग्नल्स रिलीज करते ही सीपीयू से इंफॉर्मेशन आते ही इसका वोल्टेज या सिग्नल को दो आउट कर देता है। ये होता है टोटल आईसी फंक्शनैलिटी। यहाँ पर एक और चीज याद रखिए, एनेबल सिग्नल के ऊपर एनेबल लाइन के अंदर हमेशा 2.8 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्टेज तक ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। और I2C का वोल्टेज होता है हमेशा फिक्स्ड होता है, 1.8 वोल्टेज होता है I2C का, और रीसेट लाइन का वोल्टेज भी फिक्स्ड होता है, 1.8 ही होना चाहिए। मतलब जहां जहां पर I2C एनेबल या रीसेट सिग्नल्स आते हैं, वहां पर लाइन चेक करेंगे तो ये वोल्टेजेस यहाँ पर, ये तीनों वोल्टेजेस दिखना चाहिए। ये वोल्टेजेस आ रहा है तो आपको 100% वोल्टेज या सिग्नल आउट 100% हो जाएगा। ओके, अभी एक और चीज देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो वोल्टेज इन लिखा है, वो एनेबल लिखा है, I2C लिखा है, रीसेट लिखा है, मगर स्कीमेटिक के अंदर आने के बाद यही नाम तो नहीं होगा, वहां पर अलग अलग नाम होंगे। वोल्टेज इन का अलग अलग नाम है, एनेबल का अलग अलग नाम होते हैं, I2C का अलग अलग नाम होते हैं, रीसेट सिग्नल का भी अलग अलग नाम होते हैं। तो स्कीमेटिक के अंदर हम लोग ये आईसी का लाइंस कैसे पहचानेंगे, वो डिटेल्स अभी नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड देख लीजिए। और मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या 2 मिनट टाइम देता हूं, जिसको होता है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी लोग चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। ओके, ये पॉइंट्स पूरा आप लोग लिखना पड़ेगा। वोल्टेज इन, यहां पर देखिए ये स्लाइड के अंदर वोल्टेज इन आ रहा है, यहाँ पर 4 वोल्ट्स मैंने लिखा है। ये वोल्टेज इन का अलग अलग नाम क्या क्या होते हैं, देखिए वोल्टेज इन का अलग अलग नाम स्कीमेटिक के अंदर आपको वी इन करके दिखेगा, VDD करके दिखेगा, VCC, USB, AVDD, AVDDH, DVDD, DVDDH, इन, VBus, VDANA, VCore, VTT, VCCQ, VPH underscore power, VBAT, CSB, CMD, LEDA, LX, VSIS, VSIS underscore BAT, अलग अलग नाम से होगा। ये हर एक नाम देखिए, ये चार्ट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रिंट आउट निकाल के आपका डेस्क के ऊपर रिपेयरिंग टेबल के सामने हमेशा रखना पड़ेगा ये पॉइंट्स, नहीं तो स्कीमेटिक पढ़ना बहुत ही दिक्कत होगा। ये कंपलसरी आपके सामने रखना पड़ेगा। ओके, और एनेबल लाइन का भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे EN करके होगा, HWEN करके होगा, FWEN करके होगा, VCEN करके होगा, DWEN, FCEN, SHDN, TRIG, enable, SPI underscore IO, ये पूरा आपका एनेबल लाइन का अलग अलग नाम होते हैं। ऐसा ही रीसेट के अंदर आएंगे RST, RESET, INTQ, पोस्ट अंडरस्कोर RST, ये पूरा आपका रीसेट लाइन का नाम होते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका वोल्टेज आउट। वोल्टेज आउट का अलग अलग नाम क्या होता है, आउट, आउटपुट, वी आउट, बग, SMPS, VSW, LDO, VREG, ये पूरा आपका वोल्टेज आउट का नाम है। इसी चीज को हम लोग स्कीमेटिक के अंदर हम लोग देखेंगे। सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मैं क्वेश्चंस पूछता रहता हूं, आप लोग बताना है मुझे इसी कारण। ओके, या टाइम देना है, लिख के आप रखेंगे तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर सब
सबके आपके टेबल के सामने, रिपेयरिंग के टेबल में ये वाला पूरा शीट, ये वाला शीट अभी वोल्टेजेस जो लिखवा रहा हूं, ये आपका सामने प्रिंट करके वहां पर लगाना पड़ता है। ओके, इसके बिना स्कीमेटिक के अंदर स्टार्टिंग स्टेज में अंदर जाना बहुत ही दिक्कत होगा। ओके, अभी मैं माइक्स ऑन कर रहा हूं, जिसको कोई डाउट से पूछ लीजिए। माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। सर जो स्टार्टिंग में बताया सर, वो कौन सा आईसी था जो आप बोल रहे थे वोल्टेज इन कोई भी वोल्टेज आईसी, आउट हो रही कोई है? भी आईसी, हर एक आईसी के अंदर यही स्ट्रक्चर चलता है, हर एक आईसी के अंदर। तो है ना, ये जो आपने चेकिंग लगाया हुआ 1. वोल्टेज लगाई हुई है, ठीक है, 1.8 वोल्टेज, ठीक है, तो बोल रहे हैं जी देखिए I2C लाइन है। का वोल्टेज हमेशा 1.80 होता है, रीसेट लाइन का वोल्टेज हमेशा 1.80 होता है, एनेबल लाइन का वोल्टेज आपको 2.8 से लेकर 3.3 तक आएगा। ओके, ये फिक्स्ड वोल्टेजेस होते हैं, ये तीनों लाइन का वोल्टेजेस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। इतना ही वोल्टेज आएगा, इससे कम भी नहीं आएगा, इससे ज्यादा भी नहीं आएगा। तो वोल्टेज को सर पहले मिलेगी लाइन कैसा इन होती है? हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर, ये बोल रहा हूँ, ये जो सर्किट बनाया है इसमें जो वोल्टेज पहले आएगी वो 4 वोल्टेज ही आएगी, 4 से कम नहीं आ सकती। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा है, ये पॉइंट देखिए, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, वो कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला था आपको। ओके, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज भी आ सकता है, या सिग्नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, पहले आएगी 4 वोल्टेज, फिर यहाँ से दोबारा मतलब करेगा आउटपुट वोल्टेज या सिग्नल आउट आना है तो पहले ये लाइंस काम करना जरूरी है। अगर ये लाइंस काम नहीं कर रहा है तो आपका आउटपुट नहीं आएगा कोई भी आईसी। सर हॉरक आईसी की तो VREG लाइन भी आता है, लेकिन इसमें नहीं बताया। ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, वोल्टेज आउट ऑफ सिग्नल आउट। तो पहले इसको पढ़िए, पहले इसको पढ़िए। देखो ना सर हमने बताया कि जैसे आपने कल बताया था कि VREG लाइन जो होती है बक लाइन, वो हॉरक सेक्शन में जाता है। पहले आईसी काम करने का स्ट्रक्चर पहले इसको जानिए। ये 4 चीजों में से कोई चीज नहीं आएगी, एक मिनट निकालेगा नहीं। देखिए अपने आप को आप लोग कंफ्यूज करेंगे, क्या होगा। मैंने एक और स्लाइड भी दिखा के वहां पर आप लोगों को बताया था मैंने, यहाँ पर आउटपुट का वोल्टेजेस क्या क्या होते हैं, फिर से आप लोग वही पूछ रहे हो, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट के अलावा क्लास के अंदर कुछ और होगा नहीं है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने क्लियरली बताया वोल्टेज आउट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लाइंस होते हैं, पूरा लिखा है ना यहाँ पर। देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, तो कहां से होगा। यहाँ पर है नहीं है वोल्टेज आउट पे ये लाइंस जो आप पूछ रहे थे, है नहीं है। वी आउट, बक, SMPS, VSW, LDO, VREG। पहले इसीलिए क्लास सुनने के लिए पहले फोकस करेंगे, बाद में अपने आप सब कुछ आ जाएगा। आप खुद अपने आप पर आप फोकस हटा रहे हो वहां से। पहले आईसी फंक्शनैलिटी जो है, पहले ये आपका दिमाग के अंदर डालिए। पहले दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स नहीं आएगा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे अभी बताइए इनेबल सिग्नल का वोल्टेज कितना है। इनेबल सर जो इनेबल नहीं, देखिए क्या होगा, 2.8 से 2.8 से 3.3 से 2.8 सर 3 कुछ आएगा सर, 3 कुछ आएगा। गफूर अली सही बोला, गफूर अली सही से परफेक्टली एक ही बार में बोला। 2.8 से लेकर 3.3 ये फोकस चाहिए मुझे, सबको ये फोकस चाहिए मुझे। पहले ये पॉइंट्स दिमाग के अंदर डालना है। ओके, पहले ये पॉइंट्स डालेंगे, अभी इसके स्कीमेटिक के अंदर कैसे ढूंढना है पहले वो तो जानना है ना।
ओके, हर एक क्लास आपको प्रैक्टिकल में होगा, मगर पहले दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स नहीं है प्रैक्टिकल। आपके सामने अभी रिपेयरिंग के लिए बैठता हूँ, क्या किया मैंने, क्यों किया, आपको पता नहीं चलेगा। सही है। जी सर, अभी मुझे एक बात रीसेट वोल्टेज कितना होता है, रीसेट लाइन का वोल्टेज कितना होता है? 1.8 सर। 1.8 1.8 सही बोला। और I2C लाइन का वोल्टेज वो भी 1.8 1.8 सर। नहीं होता है। एनेबल का 2.8 है। 2.8 से 3.3। हाँ देखिए, फिर से इधर उधर में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा तो गया। 2.8 से 3.3 तक। ओके, हमेशा इसके ऊपर फोकस करना है। ओके, और यहाँ पर नोटिस कीजिए, पहले वोल्टेज इनका अलग अलग नाम, एनेबल अलग अलग नाम, रीसेट का अलग अलग नाम, वोल्टेज आउट का अलग अलग नाम। ओके, मैं फिर से माइक ऑफ कर रहा हूँ। माइक सब लोग माइक अपने आप ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं जो स्कीमेटिक में दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग आंसर करना है। हेलो सर। तो इसीलिए सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए, जो बात करना चाहते हैं वो लोग सिर्फ बात करके फिर से ऑफ करना है। हाँ गफूर अली बोलिए। हाँ, मुझे एक चीज जानना था कि इसमें जो आपने जो डायग्राम जो दिखाया है आईसी और सीपीयू के बीच में जो कनेक्शन दिखाया है, तो इसमें कौन सा सिग्नल सीपीयू पहले भेजेगा और कौन सा सिग्नल आईसी पहले भेजेगा? मैंने वो स्ट्रक्चर भी फिर से मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए एक बार। ओके, फिर से बोलता हूँ। पहले वोल्टेज इन आएगा। ओके, वोल्टेज इन आने के बाद ये आईसी क्या करता है, सीपीयू से क्वेश्चन पूछता है कि मैं ऑन होना है नहीं होना है। ओके, सीपीयू, और सीपीयू बोलता है ऑन हो जा करके ऑन करता है। ऑन करने के बाद ये सीधा रीसेट पर जाता है। रीसेट फिर से बोलता है रेडी, मैं रेडी हूं काम करने के लिए, मुझे रेडी कर दो करके सीपीयू बोलता है ओके रेडी कर दिया, अभी मैं डेटा आपको डेटा दे रहा हूं करके। तब क्या करेगा, I2C लाइन के द्वारा डेटा देने के लिए शुरू कर देगा। ये डेटा इसके ऊपर आने के बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है, सिग्नल या वोल्टेज आउट देता है। मतलब वोल्टेज इन होने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, एनेबल होता है, उसके बाद में रेडी होता है मतलब रीसेट होता है, उसके बाद में I2C लाइन के द्वारा डेटा आता है, उसके बाद में आपका सिग्नल या वोल्टेज आउट आता है। क्लियर? ओके, अभी हम लोग इस पॉइंट पे जाएंगे। सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, सबके पास है? ओके 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 ओके, अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूं, अभी स्कीमेटिक शेयर करता हूं मैं। स्कीमेटिक्स नहीं आ रहा, शेयर नहीं हो रहा। स्कीमेटिक्स दिख रहा है बोर्नियो आप लोगों को? नहीं सर, घूम रहा है। घूम रहा है नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। अभी सर वही घूम रहा है। फिर से घूम रहा है। सेम प्रॉब्लम अभी? सर अभी भी नहीं आ रहा है। हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बोल रहा है, लेकिन अभी भी लोडिंग नहीं है। ब्लैक स्क्रीन। ओके ओके, ब्लैक स्क्रीन है, एक मिनट रुकिए। अभी क्या करता है, दूसरा बोर्नियो छोड़ के दूसरा कुछ और सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो थोड़ा हेवी होता है बोर्नियो, इससे क्या होता है बहुत ही स्लो हो जाता है।
अभी भी ऐसा ही है ना, ब्लैक स्क्रीन ही आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ये सर अभी भी सेम है। ओके, हम बोर्नियो को नहीं चलाएंगे, फिर दूसरा कुछ और सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। मेरे पास तो 3-4 पड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग आज है ना, इन आउट एनेबल इसके बारे में ढूंढना है, नहीं तो स्कीमेटिक पढ़ना है ना, फर्स्ट स्टेप होता है, बाद में समझ में नहीं आता है, इसलिए। थोड़ा स्लो हो रहा है, अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। एक बार ओपन हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, इजी होगा। ओके, अभी देखिए मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा है मेरा? जी दिख रहा है ना? यस सर। ओके हाँ, हाँ। ओके ओके। अभी मुझे एक चीज बताइए, आप लोग आपका जो आपने मैंने शीट बोला ना, उसको ओपन करके रखिए। ओके, मैं जहां पर पूछता हूँ आप लोग मुझे बताना है वो इन है या आउट है। तो सर शीट सर कैसे करनी है ओपन? सर फोन में तो चला रहे हैं, तो फोन में कैसे होगी ओपन? देखिए फोन में ओपन होता है, वो आप देखना है कैसे ओपन करना है। ओके, मिनिमाइज इसीलिए मैंने टाइम भी दिया, मल्टीटास्किंग में हो जाएगा दोस्त, मल्टीटास्किंग करो हो जाएगा। इसीलिए मैंने टाइम भी दिया था, चाहे तो लिख लीजिए करके मैंने बोला था। 5 कोई नहीं मिनट के सर, ऊपर कोई टाइम नहीं। भी है। ओके, नाम बोलना सर, आप नाम बोलना सर, मैंने स्क्रीनशॉट किया, आप नाम बोलोगे ना। आप यहाँ पर स्क्रीन देख के आप लोग बताना है, सब कुछ मैं ठीक है, बताऊंगा, बाद में आप लोग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ओके। वोल्टेज इन वीडीडी वीसीसी यूएसबी वीडी यूएसबी वीडीडी डीएनसी डीएनसी ये डीएनसी तो सर्च डीएनसी। ही नहीं हो रहा है, ये तो सर्च ही नहीं हो रहा है। ओके, इस लाइन के अंदर मुझे एक चीज बताइए, सबको जूम हो रहा है? जूम नहीं सर, जूम नहीं, कम हो गया। अभी देखिए दिख रहा है यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर को जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये नाम वीडीडी कहाँ पर लिखा है? हाँ सर। वोल्टेज इन। वोल्टेज इन वोल्टेज या इन आउट पर पे? है। वोल्टेज इन इन पे। इन वोल्टेज इन। ओके, इन इन ये लाइन इसी को पकड़ के हम लोग इस लाइन को ऐसा ही पकड़ के बाहर आएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, वीरेज सर। वीरेज। अभी मुझे बोलिए ये इन है या आउट है? तो और एक आईसी का आउट है और एक आईसी का इन है। तो क्या आउट। समझना है अभी, इसको क्या समझना है, ये इन वोल्टेज है आउट वोल्टेज है? ये सर इन वोल्टेज है। कैसे इन वोल्टेज बोलते हैं, क्यों? सर ये वीरेक के साइड से जो दिशा है ना, वो आईसी की तरफ जा रही है। ये एरो प्रोसेसर है, मार्क, इसीलिए वोल्टेज इन हुआ ना। एरो मार्क कभी भी नहीं देखना है, एरो मार्क कभी भी नहीं देखना है, याद रखिए। सर एरो मार्क देख के आप पढ़ेंगे तो गए, पूरा खत्म।
ओके, आउट हो गया। वोल्टेज प्रोसेसर है ना सर। देखिए एक चीज आप याद रखें हमेशा, ये प्रोसेसर होने दीजिए, कुछ और भी होने दीजिए, हमें यहाँ पर पहले पहचानना है इन हो रहा है या आउट हो रहा है। ये प्रोसेसर है तो इन है। ओके, आप लोगों को एक और दिखाऊंगा, इसको छोड़ दीजिए, आपको प्रोसेसर बोला आपने तो इसलिए मैं इसको निकाल के दूसरा लगाऊंगा अभी। सर ये इन है क्या? नहीं, बोलता हूँ। हाँ, ये सच नहीं हो रहा है, बेकार हुआ। हाँ नहीं, एक मिनट, दूसरा स्कीमेटिक ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर है ना, सर्च नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ही दिक्कत है। सर्च नहीं होगा तो बेकार है। कभी कभी कुछ, एक मिनट, दूसरा सॉफ्टवेयर है, मैं उसमें ओपन करता हूँ। मेरे पास तीन पड़ा हुआ है। ये काम नहीं करेगा तो दूसरा में चला जाएंगे। ओके, ये बढ़िया होगा, इसमें आ जाएगा, आपको साफ दिख जाएगा। ये दिख रहा है अभी मेरा स्कीमेटिक दूसरा। हमेशा कभी भी आप प्रोफेशनल काम करना है तो कम से कम 2-3 स्कीमेटिक्स रखना पड़ेगा, याद रखिए। ओके, मुझे अभी बताइए पिन नंबर 1, अभी मुझे बताइए पिन नंबर 142, 143, 144 ये इन है या आउट है? इन है। कैसे इन बोला आपने? यूएसबी इन लिखा हुआ है सर। यूएसबी इन लिखा है, ओके। और लेफ्ट साइड में इसका एरो का भी निशान है। ओके ओके, यहाँ पर क्या लिखा है याद रखिए, क्या लिखा है? यूएसबी इन। ओके, रुकिए, अभी यहाँ पर क्या लिखा है? एरो मार्क भी है ना? क्या है? हाँ जी। अभी ये क्या है? वी बस यूएसबी इन। ओके, और ऊपर वाला अभी मुझे बताइए ये क्या है और ये क्या है? आपने तो एरो मार्क देख लिया, अभी बोलिए मुझे क्या है ये दोनों चीज? लाइन है, ये सेंसर है, यूएसबी को सेंस कर रहा है, वहां पे जो है ना यूएसबी का वोल्टेज इन हो रहा है। वोल्टेज का इन हो रहा है, ओके। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? यूएसबी सेंस कर लाइन यहाँ पे यूएसबी को डिटेक्ट कर रहा है ना ये। ओके, रुकिए, अभी नेक्स्ट है। आप लोगों ने सही बताया और सही परफेक्ट चाहिए मुझे। अभी मुझे बताइए ये क्या है? पीपीएस पावर। ये क्या है? पीपीएस पावर ये इनपुट है, वीपीएच पावर इनपुट है। और ये क्या है? चार्ज आउट है, चार्जिंग आउट। अभी क्या हो रहा है? इसको इन मानना है आउट मानना है? ये बोलिए मुझे पहले। वो आउट है सर। कैसे आउट बोला? तो चार्ज दिखाई दिया इसलिए आउट बोल रहे हैं। स्विचिंग हो रहा है ना, वी स्विचिंग लिखा हुआ है, वी स्विच। कहाँ पर वी स्विच लिखा है? डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, VSWCHG1, ये VSWCHG2। मुझे विद प्रॉपर चाहिए मुझे। आपने वहां पर चार्ज लिखा है, आउट बोल दिया, इन लिख रहा है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। वहां लगा हुआ है और स्विचिंग होकर वो वीपीएच आउट होगा सर। ओके, मुझे ये सर्किट एक्सप्लेन कीजिए पहले। ये सर्किट आपने पहले बताया था सर के यूएसबी से वी बस 5 वोल्ट आ रहा है, वो आपने वो वी बस नहीं, ये वी बस नहीं, वी बस नहीं है। नहीं, वी बस मॉसफेट ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पर आकर स्विचिंग होता है। और देखिए एक मिनट, सबको एक ही बोलना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस से बात मत कीजिए, प्रोफेशनली इन है या आउट है पहले वो बताइए सर। ये सर्किट मैंने बताया वो आप बोल रहे हो वो वीपीएच इन कर रहा है सर। मुझे क्यों आउट है?
आउट का लाइन कहां पर है? वीपीएच कहां पर लिखा है? आउट लाइन में है या इन लाइन पे है? वो शीट ओपन कीजिए अभी। हाँ कर ली, वो शीट ओपन सर कर ली। इसके अंदर वीपीएच अंडरस्कोर पावर इन लाइन, इनके वोल्टेज इनके अंदर है या वोल्टेज आउट के अंदर है? सर बीपीएच कौन सी बोला? वोल्टेज इनके अंदर है। वहां पर स्क्रीन के ऊपर देखिए। बीपीएच सर वोल्टेज न है ना कि वोल्टेज आ रही है यहाँ से बीपीएच में। एरो मार्क मत देखिए, बार बार बोल रहा हूँ, एरो मार्क मत देखिए। मुझे टेक्निकली चाहिए, जो मैंने दिया है टेक्निकल टर्म्स उसके हिसाब से बोलिए। आपको वोल्टेज वीपीएच इन है। वीपीएच वोल्टेज इन हुआ, इन हुआ। आईसी के अंदर क्या है? बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू आईसी के वोल्टेज इनके अंदर है, वोल्टेज आउट के अंदर है। बीएसडब्ल्यू वोल्टेज आउट के अंदर। सर वोल्टेज आउट के, वोल्टेज आउट के अंदर है। आउट के अंदर, आउट के अंदर इसका है। मतलब वीपीएच आया, वीएसडब्ल्यू बना के वो आउटपुट करेगा ये इतना ज्यादा दिमाग मत चलाइए। ओके, सिर्फ यहाँ पर इन आउट के बारे में बात कीजिए। जी जी सर। बीएसडब्ल्यू वोल्टेज इन में है या आउट में है? आउट में है। इन में है सर। आउट में है। बीएसडब्ल्यू वोल्टेज आउट में है। वीपीएच वोल्टेज इन में है। याद रखिए, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जो आईसी के अंदर, ये वाला सेक्शन पूरा आईसी के अंदर है ना? जी। ओके, आईसी के अंदर जो बोलता है वही होता है। मतलब यहां से निकल के बाहर आके वीपीएच बन के बाहर जा रहा है, याद रखिए। ओके, मतलब इसका मतलब वीपीएच आउट हो रहा है नहीं? हाँ, और बाकी दूसरा सेक्शन में भी जाऊंगा, रुकिए। सर ये कुछ पता नहीं लगा क्या। जब तक ट्राई नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। जब तक ट्राई नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। आपका एक्सपीरियंस छोड़ के टेक्निकली आप देखने के लिए शुरू करेंगे, तभी सीख पाएंगे। एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करेंगे, कुछ भी फायदा नहीं है। क्लियर? जो बुड़बक है वही बुड़बक रह जाएंगे फिर से। हाँ। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मुझे बोलिए आईसी के अंदर क्या है? वीडीडी टच। वीडीडी ये इनके अंदर है, आउट के अंदर है? सर इनके अंदर है। इनके अंदर वोल्टेज इनके अंदर है। और वीपीएच अंडरस्कोर पावर वोल्टेज इनके अंदर है, आउट के अंदर है? इनके अंदर। दोनों इनके अंदर ही है, याद रखिए, दोनों नाम इनके अंदर है। तो ये हुआ, इस लाइन का वोल्टेज इन आ रहा है, वोल्टेज इन आ रहा है इस आईसी का। क्लियर? अभी दूसरा बीपीएच आ रही है ना सर जी, यहाँ से क्या बीपीएच आ रही है ना? इसको कुछ भी होने दीजिए, वीपीएच आने दीजिए, कुछ और आने दीजिए। वोल्टेज इन आ रहा है या आउट हो रहा है, सिर्फ उतना। अभी इन आउट, सिर्फ इन आउट, इन आउट। ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम लोग को जो चाबी दिया गया उसी से देखना है, सीधा बात। बस सीधा उसी चाबी को इस्तेमाल करना है। मैं नहीं उसको बॉम्ब लगाऊंगा, बुलेट लगाऊंगा, नहीं, वो किसी से भी खुलेगा, मगर उसी चाबी से खोलना है। ठीक है, वीडीडी वाली। सर जो 3 लाइन है ना वीडीडी वाली, कुछ भी होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए। पहले जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, मगर इसके अभी मुझे बोलिए ये वीडीडी कहाँ पर है? आईसी के अंदर है। आईसी के अंदर। ये इन में है या आउट में है? वीडीडी इन में, आईसी के अंदर है तो इन में। ओके, अभी वीरेज इन में है या आउट में है? वीरेज आउट में है। तो अभी इसको इन बोलना है या ये इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ? आईसी के अंदर जो बोल रहा है इन बोल रहा है, मतलब इन में है। सही बोला राजेश जी, आपने सही पकड़ा है। जो आईसी के अंदर जो होता है वही होता है। मतलब आईसी के अंदर, इन के अंदर जो भी नाम वहां पर 10-15 नाम लिखा हुआ है, उस नाम के अंदर कुछ भी आईसी के अंदर होता है, बाहर कुछ भी होने दीजिए, मतलब वो इन ही बनता है। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, ओके, और भी दिखाऊंगा आपको। ओके, अभी इस साइड पे आ जाएंगे हम लोग। ओके,
अभी मुझे बताइए यहाँ पर यह अंदर क्या हुआ है? बाहर क्लियर नहीं आ रहा है। अभी इसको इन बोल रहे हैं, आउट बोल रहे हैं? आउट सर, इसका आउट है सर, आईसी के अंदर आउट बता रहा है, आउट है। आईसी में इन हुआ ना? कैसे इन हुआ? आउट है, धीरे आउट है सर, इनपुट एरो लगाया आउट है। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ, एरो मार्क बिल्कुल भी देखना नहीं है। आईसी के अंदर जो है वो आउट है। एरो मार्क आउट है, आउट है। एरो मार्क देख के काम करेंगे तो कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। धीरेज भी आउट में है और एलडीओ भी अंदर और बाहर दोनों एक ही नाम है ना, तो ये आउटपुट वोल्टेज होता है। दोनों वोल्टेज का नाम आउट वोल्टेज इसमें लिखा है या इन में लिखा है? आउट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आउट है, इसका मतलब यहाँ से बाहर जा रहा है। एरो मार्क कभी भी नहीं देखना है सर। अगर बाहर वाली हो कि तो वो दूसरी हो, क्या बोलते हैं, वोल्टेज इन हो और पहले जो बोल रहा हूँ पहले इसको तो फॉलो कीजिए, बाद में आ जाएगा वो। पूरा क्लास तो खत्म होने दीजिए, पहले क्लास खत्म होने दीजिए। जब तक क्लास खत्म नहीं होगा कहां से होगा? ये यहां से निकल के कहां पर जा रहा है? याद है कल मैंने प्रोटोकॉल बताया था, एमपीपी लाइन पर जा रहा है अंदर। ये कहां पर जा रहा है? वही पीएमआईसी के अंदर। यहां से निकल के यहां से निकल के यहां पर अंदर आ रहा है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, आपको कैसे पता चला यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है? पहले वो बाद में पता चलेगा, पहले तो सीखिए, इन आउट पहले सीखिए, उसके बाद में सब कुछ पता चलेगा। मैं बोलता हूँ, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, हर एक चीज में सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले इन आउट, आज सिर्फ इन आउट एनेबल रीसेट, बस इतना ही है। उसके बाद में आपको वो पूरा डिटेल्स में सिखाऊंगा आपको। ओके, तो आगे वाला था वो वीरेक आउट हो रहा था सर? हाँ, आगे जो आपने इससे पहले बताया वो आउट हो रहा था सर? वो आउट हो रहा था। ओके, अभी मुझे बताइए, यहां पर देखिए VSW ये इन में है या आउट में है? देखिए आउट है सर, आउट है सर। और इसी लाइन को हम पकड़ के बाहर आएंगे। यहां पर क्या लिखा है? वीरेज। ये वीरेज इन पे है या आउट पे है? आउट पे। इसका मतलब यहां से ये शुरू होके जनरेट होके इंडक्टर के द्वारा बाहर जा रहा है ये। ओके, अभी ये लाइन कहां पर जा रहा है इसको ट्रेस करना है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूं, इस लाइन वीरेज S2 0P8625, मतलब ये वीरेज लाइन, ये वाला लाइन को मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अभी ये ढूंढता हूं कहां पर जा रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर अंदर आ रहा है वीरेज S2, और यहां से नेक्स्ट कहां पर जा रहा है? कहां पर जा रहा है ये? यहां पर देखिए, ये लाइन यहां आके अंदर कहां पर जा रहा है? इस आईसी का क्या हुआ? अभी वहां से बन के यहां पर आके आईसी के अंदर क्या है? इन है, VDD इन वोल्टेज इन के अंदर है ये नाम। जी सर, इन में है। मतलब वहां से वो जनरेट होके इंडक्टर के द्वारा बाहर आके सीपीयू के अंदर आ रहा है ये। मतलब एक का आउटपुट दूसरों का इनपुट होता है। तो यहां पर क्या हुआ, वो VSW S2 वीरेज S2 बन के बाहर आके वो सीपीयू का कोर वोल्टेजेस बन रहा है। यहाँ पर देखिए, सीपीयू का कोर वोल्टेज के ऊपर आ रहा है। वो नाम बदलते रहते हैं सर, नाम बदलते हैं, इसीलिए हम लोग इन आउट पहले फोकस करने के लिए बोलता हूँ। इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर नहीं दिया, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसी साइड पे आने के लिए बोल रहा हूँ। ये चलते चलते है ना, समझ में आ जाएगा।
जंप नहीं करना है, तुरंत जंप नहीं करना है, टाइम देना है पहले। ओके, बाद में वही लाइन नेक्स्ट पे क्या हो रहा है यहां पर देखिए। अभी पहले हम लोग जब इसको शुरू किया था, हम लोग चेक किया तो क्या हुआ वहां पर, वीरेज यहां पर देखिए सिर्फ इतना ही आया। यहां पर आने के बाद ये क्या बन चुका है देखिए, ये लाइन तो अंदर आया, यहां से फिर से एक और लाइन आप नोटिस करेंगे, ये लाइन तो हम लोग इसको ट्रेस कर रहे थे, ऐसा आया, बाद में ये लाइन फिर से बाहर जाके क्या बदला है, यहाँ पर एफबी बन चुका है, फीडबैक। एफबी का मतलब फीडबैक बन चुका है। देखिए किसी का बैकग्राउंड में बहुत गाड़ियां चल रहा है, वो लोग ऑफ कर दीजिए, माइक बात करने के वक्त ऑन कीजिए। ये लाइन फिर से क्या हुआ, ऐसा जाके इसको जो वोल्टेज मिल रहा है, ये वोल्टेज सही मात्रा में यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं है, उसको जानने के लिए यहाँ पर एक और लाइन क्या बन गया, वहां पर लाइन का नाम तो एक ही है, आखिर में एफबी। एफबी का मतलब फीडबैक बना दिया इसको। अभी क्या करेंगे, इस फीडबैक को हम चेक करके, इसको ट्रेस करके, ये लाइन कहां पर जा रहा है ट्रेस करेंगे एक बार। ये फिर से क्या हो रहा है, मतलब इसी पावर आईसी से ये वोल्टेज बना के बाहर जा रहा है, और यहां से जो वोल्टेज बन के सीपीयू को जा रहा है, सीपीयू तक सही मात्रा में वोल्टेज जा रहा है नहीं है, फीडबैक लाइन बन के फिर से वो वोल्टेज अंदर आ रहा है पावर आईसी के अंदर, वीरेज S2 बन के। मतलब यहां पर देखिए, यहां से फीडबैक क्या होता है, मैंने आपको क्लास लिया, हाँ, क्लास सही हुआ है नहीं है कैसे पता चलेगा, वो क्लास पूरा खत्म होने के बाद शाम को आपको पूछना है क्लास सही हुआ है नहीं है, रिव्यू फीडबैक लेना, फीडबैक। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आप नोटिस करेंगे इस लाइन का आखिर में क्या है देखिए, एफबी फीडबैक करके है यहाँ पर, मतलब वो वोल्टेज वहां पर जा रहा है नहीं है। ये पावर आईसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये ज्यादा वोल्टेज चला जा सकता है, तब क्या होगा, आपका सीपीयू खराब होने का चांसेस है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसको ट्रेसिंग के लिए ना ये फीडबैक लाइंस आते हैं, रेफरेंस लाइंस, फीडबैक लाइंस बोलते हैं। सर मैं आपकी बात काटूंगा, तो सर ये क्या आपने कहा ना वीडीडी वहां पे जा रहा है, देखिए जो बोल रहा हूं पहले कंप्लीट होने दीजिए, बाद में आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो माइक ऑफ कर दूंगा। ओके सर, ओके। क्योंकि ना पहले क्लास खत्म होगा, आप लोगों को समझ में आता है, खत्म होने से पहले डाउट्स कहां से आएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स ही पता नहीं है, डाउट्स कहां से आएगा, मतलब कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है, और अर्जेंसी बोलते हैं उसको, मतलब पूरा पढ़ना नहीं है मगर डाउट क्लियर होना है, नहीं होगा ऐसा, पूरा सुन लीजिए पहले। मैं आपको वो लाइन कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब आप लोगों ने पूछा था इसलिए दिखा रहा हूं, नहीं तो यहाँ पर नहीं आऊंगा मैं, मतलब आप लोग डिस्टर्ब करेंगे, क्लास डिस्टर्ब होगा, उसी तरीके से चला जाएगा, बाद में आखिर में बोलेंगे समझ में नहीं आया। तो इसलिए जो तरीका मैं जा रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा आपको। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, आईसी के अंदर इन आ रहा है या आउट आ रहा है, इसके अंदर रीसेट लाइन कौन सा है, एनेबल लाइन कौन सा है, सिर्फ ये 4 ही हम लोग देख रहे हैं आज। ओके, आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, अभी कहां से कहां तक आ गए हम लोग, लाइन को ट्रेस करने तक आ गए। हम लोग पढ़ना था इन आउट एनेबल रीसेट, वो छोड़ के कहां पर आ गए हम लोग, क्लास डिस्टर्ब हुआ है नहीं, आप ही लोग बताइए। हो रहा है सर डिस्टर्ब, यही बोल रहा हूं मैं, इन आउट एनेबल रीसेट पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था, मगर ट्रेसिंग के ऊपर आ गए हम लोग, अभी लाइन ट्रेसिंग के ऊपर आ गए, लाइन ट्रेसिंग सेक्शन के अंदर आएगा। ओके, सिर्फ इन आउट एनेबल रीसेट इतना ही पढ़ना है आज। ओके, बाद में ट्रेसिंग भी बताना है। देखिए आप लोगों को एक और हिंट देता हूं, मान लीजिए अभी VDD_S2_1 इसका नाम, ये वोल्टेज कहां से अंदर आ रहा है, एक एग्जांपल दे देता हूं। VDD_S2 ये कहां से आ रहा है, याद करिए, VPH पावर से, बैटरी कनेक्टर से, बैटरी कनेक्शन नहीं, VPH लाइन से, ये वहां से बन के क्या होके आ रहा है यहाँ पर, VDD_S2_1। अभी ये लाइन, ये VDD_S2_1 यहां पर कौन सा लाइन पे जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, और ये वाला लाइन इधर जा रहा है। ओके, VSW_S11 सॉरी ये S2 हुआ ना,
S21, S21, S22, ये बाहर आके VPH लाइन का वोल्टेज इसको आ रहा है। VPH वोल्टेज कितना होता है? 3.6 to 4.2 वोल्टेज। ओके, और यहां पर इसके अंदर इसका एम्प्लीफिकेशन होके बाहर कितना आ रहा है? 0P8625, 0.86 एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब आप लोग क्या सोचते हैं? एम्पलीफायर क्या होता है? सिर्फ बढ़ाने का काम करता है, कम करने का काम नहीं करता? करता है सर। करता है। मतलब एम्प्लीफिकेशन बोलने से कम भी या ज्यादा भी हो सकता है। ओके, यहां पर VDD-S2 क्या बना? बाहर, अभी देखिए इसी लाइन का अंदर हम लोग बाहर आके देखेंगे। VDD-S2 नोटिस कीजिए, ये VDD-S2, ओके थोड़ा छोटा करता हूं ताकि क्लियर दिखेगा। हाँ, VDD-S2 के ऊपर कहां से आ रहा है? लाइन देखिए, बाहर क्या है? VPH। ये VPH इन है या आउट है? कहां पर है ये वोल्टेज? VPH से आ रही है, इसमें VPH से इन है सर। वोल्टेज इन में है। ओके, सो आईसी के अंदर जो यहाँ पर नाम लिखा है, ये इन में है या आउट में? इन में सर, इन में इन में। मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, जो वोल्टेज इनके अंदर जितने जितने नाम है, वो नाम आईसी के अंदर अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो लाइंस पूरा आपका इन वोल्टेजेस का लाइन है। क्लियर? हाँ क्लियर सर। वही बोलना चाहता था, इन वोल्टेजेस का नाम है। मतलब उतने नाम के अंदर कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरा नाम अभी 3 नाम से मुझे बुलाते हैं। मेरा फ्रेंड्स मुझे बुलाता है मोहन, और कुछ फ्रेंड्स बुलाते हैं मनमोहन, और कुछ लोग फैमिली मेंबर्स पूरा बुलाते हैं मुझे चौधरी। मतलब मैं तो एक ही हूं ना, मगर अलग अलग नाम से मुझे बुलाते हैं। सही है? मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अलग अलग नाम होते हैं। मतलब क्या क्या लाइन को क्या क्या नाम से बुलाते हैं, ये सब कुछ हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप जा पाएंगे। ट्रेसिंग नेक्स्ट स्टेप होता है। पहले ये इन आ रहा है, आउट आ रहा है। ओके, मान लीजिए अभी आप हम लोग फोन के अंदर एक और डायग्राम दिखाऊंगा। ये तो आसान है, हो जाएगा। एक और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ओके, अभी इस लाइन को हम लोग ट्रेस करते हैं। तो फिर से वहीं पर आ गए। इस लाइन को मैं ट्रेस करता हूं। अभी मुझे बताइए, ये इन है या आउट है? सर ये तो इन है सर। जा रही है सर, जा रही है। हाँ जा रही है इसमें। इन है सर। ओके, आईसी के अंदर क्या है? VDD है। मतलब ये इन हुआ। हाँ सर। मतलब वहां पर उस आईसी से बाहर आ रहा है और इसके अंदर इन हो रहा है। मान लीजिए अभी इस लाइन के अंदर आप आके यहाँ पर चेक कर रहे हो, वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम होगा? जो आईसी से आया है वो आईसी मतलब इस लाइन के अंदर जितने रेसिस्टर्स या इंडक्टर्स होते हैं उसको पहले चेक करना है। रेसिस्टर का कौन सा साइड में आ रहा है, कौन सा साइड में नहीं आ रहा है, ट्रेस करना पड़ता है। ओके, सीधा आईसी आके निकाल के चेंज करेंगे, होगा? पॉसिबल नहीं है। वो ट्रेसिंग करना है तो आपको पहले इन आउट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं जो अभी बोल रहा हूं मेरा आउटपुट है, सही है? जो आप लोग सुन रहे हैं वो आपका इनपुट हुआ। हाँ इनपुट। ओके, अभी आउटपुट तो इनपुट तो आ गया। अभी मैं बोलता हूं आपका मोबाइल ऑफ कीजिए, तो मतलब क्या हुआ? मैं एनेबल सिग्नल पे दे रहा हूं आपको, एनेबल कर रहा हूं, मतलब मैं कमांड दे रहा हूं। अभी आप देखिए, फॉर एग्जांपल अभी क्लास चालू होने से पहले क्या हुआ, मैंने एक लिंक भेजा। ओके, वो लिंक सेलेक्ट करके आपने लॉगिन हुए। वो डेटा कहां से आ रहा है? I2C। मतलब मैंने पूरा रेडी करके यहाँ पर मैंने लिंक भेजा आपको। वो लिंक को आप दबाते ही आपका स्क्रीन के ऊपर हमारा क्लास का डेटा आ रहा है। अभी ये प्रोसेस रीसेट होता है। ओके, अभी आप लोग उसको देख के आप जब काम करने शुरू करेंगे ना, तो बोलते हैं आउटपुट सही आ रहा है।
अगर अभी आप काम फेल्यूर कर रहे हो, इसका मतलब आउटपुट सही नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। हाँ, मतलब डेटा आने से पहले, मतलब वोल्टेज इन आना है। वोल्टेज इन, मेरा वोल्टेज इन कहां पर है? अब पेमेंट डालने के बाद वोल्टेज इन होगा। हाँ सर। सही है। तो वोल्टेज इन आया, बाद में क्या हुआ, वोल्टेज आउट दिया। वोल्टेज आउट आना अभी बाकी है, आप लोगों के हाथ में है वोल्टेज आउट कैसे आना है। डेटा एनेबल रीसेट तो मैंने कर दिया। ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाना है। अभी कुछ और लाइंस भी। ओके, ये स्कीमेटिक है ना, बहुत ही आसान वाला स्कीमेटिक है। अभी कॉम्प्लिकेटेड वाला स्कीमेटिक ओपन करता हूं, रुकिए। उसके अंदर है ना थोड़ा सर घूमेगा, तो इसलिए पहले हम लोग आसान वाला स्कीमेटिक ओपन करते हैं, बाद में है ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। रेडमी सीरीज, नोट सीरीज, ये तो सिर्फ मेन बोर्ड इमेज दिया हुआ है, ये वेस्ट है। माइक बंद कर दो यार, माइक बंद कर दो भैया। कुछ मॉडल्स नहीं है इसमें। बाकी सर तो सॉफ्टवेयर है सर, इनकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो तो अच्छी है डायग्राम की, मगर इनमें ये मॉडल नहीं है थोड़े। अभी अभी देखिए, ये मॉडल तो इंडिया के अंदर है ही नहीं। ओके, ब्लैक शार्क गेम फोन, इसका बोर्ड व्यू देखेंगे। ओके, ब्लैक शार्क गेम फोन। अभी इसके अंदर मुझे बताइए, ये भी आसान है, ये भी बहुत ही आसान है, ये कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है, बहुत आसान स्कीमेटिक है ये। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला ओपन करता हूँ, रुकिए। कोई भी ऐसा सेक्शन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। ये भी बहुत आसान स्कीमेटिक्स है। रेडमी के सीरीज, रेडमी सीरीज 10X5G। ओके, मुझे इसके अंदर अभी देखेंगे, इसमें जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऐसी दिख रहा है आपको। ओके, मुझे यहाँ पर बताइए, इसके अंदर वोल्टेज इन वाला कौन सा है बताइए।
हाँ जी, क्या बोल रहे हो? इसके अंदर वोल्टेज इन कहाँ पर है बताइए। वो सर VDD यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नंबर वाला पिन। VDD दिख गया। अभी VIO क्या है? 1.8 का लाइन है वो। रीसेट का लाइन होगा 1.8। VIO कहाँ पर है? ये 5 नंबर पे। कहाँ से आ रहा है? 1.8 से जिप PMU से म्यू। कहाँ से आके कहाँ पर जा रहा है, देखिए पूरा लाइन। ओके वो छोड़ सर दीजिए ये तो सर क्योंकि आप बाद में बताओगे ना सर कि वहां पे सर कैसे कैसे जाती है लाइन, ये तो बाद में वो बताओगे ना बस। बाद में बताऊंगा। अभी इसके हाँ अंदर मेरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछना है मैं, हाँ पूछो। इसीलिए वो मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मुझे बताइए वोल्टेज इन कहाँ पर है इस आईसी के अंदर? रुकने दीजिए 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। मेरी स्क्रीनशॉट कहाँ पे गया? यहाँ पर इनपुट कितना कितना लाइन से मुझे बताइए, कितना लाइन से इसके अंदर इनपुट बताइए। वोल्टेज इनका शीट 3 है सर, 3 है सर। पिन नंबर बताइए कौन कौन सा है? 12 है, 11 है और 9 है। 11 वी बैट है, VBAT एक, ओके। VCC1 एक तो है, VCC1 VCC2 है। ओके, VCC1 VCC2 कहाँ से आ रहा है? VPA कहाँ से आएगा? BPA मल्टी बैंड नहीं, APT मॉड्यूलेटर। हाँ, APT मॉड्यूलेटर से यहाँ पर आ रहा है। एरो मार्क देखेंगे कुछ होगा? PF हो जाएगा और मल्टी हो जाएगा। ओके, ये VPA कहाँ से आ रहा है एक बार आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एरो मार्क देके बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन कर लेते हैं। सही है, यहाँ से बाहर आ रहा है, एरो मार्क देखेंगे तो क्या होगा अभी देखिए, यहाँ से तो बाहर आ रहा है। अभी बाकी सेक्शन में कैसा हो रहा है? हर जगह पे बाहर का ही रास्ता दिखा रहा है ये। हाँ हर जगह पे बाहर का रास्ता ही दिखा रहा है, तो होगा। सर यही चीज सर हमें बताई गई थी ना, वैसे ही करना। जब इधर आके किया, लैपटॉप तो लेके गए नहीं थे हम। एक 4 साल पहले इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता था पता है आपको? एक ही बोलते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कैसे ये लोग बोलते थे, जो आपका लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये इनपुट होते हैं, जो लेफ्ट साइड राइट साइड में जा रहा है वो पूरा आउटपुट होते हैं। इतना ही स्कीमेटिक खत्म। नहीं हमें पता कैसे बताया गया सर, वो दिख रहा है ना जहाँ एरो पे को क्लिक बोल कर रहे रहे हैं एरो, है ना? नहीं हाँ, हर चीज बाहर जा रही है। इसलिए मैं ये चीजें बस बोल रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, आगे आगे आगे। तो इधर आके देखा जब बोनियो में तो खत्म। बोनियो नहीं, कोई भी स्कीमेटिक्स लेके तो यहाँ पर कभी भी स्कीमेटिक्स में एरो मार्क्स को मायने नहीं रखता। एरो मार्क्स को नहीं देखना है, बिल्कुल भी एरो मार्क्स को नहीं देखना है। देखिए हर जगह से बाहर जा रहा है, तो क्या सोचना है? समझ में नहीं आता था, यही तो समझ में नहीं आता था पहले भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ आईसी का अंदर का नाम बाहर का नाम मैच करना है आप, तभी समझ में आएगा। हाँ, लग गया पता सर, अभी पता लगा ना। हाँ, इसीलिए इसी को समझने के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लास खत्म होने तक रुकिए, हर एक चीज पता चल जाएगा आपको। वहां पे गए थे, पता क्या था, उन्होंने दिखा दिया ये जस करके। जब मैंने दुकान पे आके देखा ये जगह जस करे, दूसरी जगह जस कर रहे हैं, फिर से जा रहा है यार। उनको पूछा तो वो वहां पे बोल रहे हैं आपको सिखा तो दिया है। उन्होंने कहा ठीक है यार। इसलिए एरो मार्क्स कभी भी एरो मार्क नहीं देखना है। अभी देखिए इस आईसी के लिए जो 3 इनपुट आ रहे हैं A3 D4 C1, कौन सा लाइन अंदर आ रहा है? VBAT। VBAT का मतलब क्या हो सकता है? इन है आउट है, सिर्फ वो बोलिए, इन है आउट है। 1 मिनट के VBAT इन है सर, इन है। VBAT अंदर भी इन, यहाँ पर भी बाहर भी इन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट हुआ आउटपुट हुआ। एरो मार्क तो दिखा रहा है बाहर, एरो मार्क बाहर दिखा रहा है। वो ना देखना, जो अंदर है देखना, जो आईसी के अंदर है वही देखना। तो
एरो पकड़ेंगे तो गलत रास्ता पकड़ लेंगे सर, रॉन्ग वे में चले जाएंगे सर। मतलब सर याद मेंढक रखें, जैसे कुएं में रहता है ना, हाँ ये हम लोग का दुनिया इसीलिए सोच के हम लोग भी बोलते हैं, सोच रहे हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर एक और चीज मुझे बताइए, वी बैट दिख रहा है तो कहां से आ रहा है वी बैट? बैटरी से। नहीं 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 वही नहीं है, जो अंदर है आईसी के वही है, सही। ये वीपीएच लाइन होता है, इस मॉडल के अंदर वीपीएच लाइन को बदल के यहाँ पर वीबैट ही रख दिया। अभी हम लोग असल में वीबैट लाइन कैसा होता है देखेंगे। देखिए वीबैट लाइन कहाँ पर जा रहा है, हर जगह पे दिख रहा है। हाँ तो वो कल आपने सर बताया था ना, वीबैट तो हर जगह जाएगी। तो यहाँ पर भी अंदर भी वीबैट, यहाँ बाहर भी वीबैट, यही आईसी से बाहर जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर इसी आईसी से भी बाहर जा रहा है। और नेक्स्ट नहीं सर, अभी इस बैटरी से बाहर जा रहा है। वो बाहर नहीं जा रहा सर। हर जगह से ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए फिर से V6 आ गया। V6 कहाँ से आ रहा है? मैं यही बोल रहा था, V6 अभी V6 भी हर जगह पे है। ये भी V6 बाहर की तरफ निशानी कर रहा है, इस आईसी से जा रहा है। V6 होता है VPH सर, वो VPH होता है। मतलब यहाँ पर इस मॉडल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग भी। तो यहाँ पर लाइंस बदल चुके हैं, इसको समझना है। ये आगे क्लासेस में बताऊंगा, सिर्फ आपका इन आउट के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ सर, इसे मैं अभी देखिए फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर V6, ये इनका नाम है, आउट का नाम है। वोल्टेज इन है या आउट है? यहाँ पर V6 वोल्टेज V6 मॉडम का लाइन है। ये तो बाहर आने के बाद क्या हुआ, ये VCC हुआ। तो यहां से जनरेट हो रहा है, नहीं है, इसके अंदर आ रहा है ये। यहाँ पर स्कीमेटिक टू एंड्रॉइड के अंदर यही बोल रहा था, एंड्रॉइड आपको काम करना है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आईफोन के अंदर दिमाग का जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। मतलब सिखाते भी तो गलत है ना, कम सीखेंगे तो भी चलता है वहां पर। नहीं, अभी यहाँ पर सिखाते, हाँ देखिए अभी VPROC कहाँ पर है? एक मिनट, BPRO सर, वो VPRO यहाँ पर अपडेट हो चुका है ही नहीं यहाँ पे सर कहीं। V-Power तो इन में, मतलब यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये आपका V Core कहाँ पर है? देखिए VPROC V Core सब कुछ एक ही है। इन में सर, इन में है सर। ये जो आपने पहले बताया BPROC ये क्या है? ये तो सेम है V Core। ये अभी लेटेस्ट फोन है। ये कौन सा मॉडल है? Redmi Note 11, Note 10, Note 10X 5G Pro, ये लेटेस्ट है। इसके अंदर थोड़ा चेंजेस है। ये चेंजेस पहले वो पुराना फोन्स के अंदर परफेक्ट होंगे, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये नेक्स्ट स्टेप में लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक है। ओके, यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। मतलब हम लोग अभी के नोट में नहीं लिखना है, अभी मत लिखिए, मैं फिर से इसका है ना लिखवाऊंगा आपको। ओके सर। अभी VPROC नथिंग बट एन आपका SMPS लाइन का अलग दूसरा एक और नाम है, या VSW का एक और नाम है। ओके, यहां से ये कहां पर जा रहा है देखेंगे, इसको ट्रेस करके एक बार एग्जांपल के लिए। उसी आईसी के हर जगह पे लूप हो रहा है वो, VDD में आ रहा है। हाँ, उसी आईसी के अंदर हर जगह पे लूप हो रहा है। बाद में फीडबैक भी आ रहा है। मतलब ये कहां से कहां जा रहा है, पहले ये तो जानेंगे। कौन सा आईसी को जा रहा है? ये कौन सा आईसी है बोल सकते हैं? ये CPU है। हाँ, मतलब यहाँ पर VPROC का मतलब आपका, मैंने SMPS या VSW करके पुराना फोन के अंदर SMPS या VSW करके होता था। अभी लेटेस्ट फोन के अंदर ये नाम बदल के क्या हो चुका है? VPROC बन चुका है। नथिंग बट कोर वोल्टेजेस को, CPU का कोर वोल्टेजेस को वोल्टेज देने वाला इन जनरल पुराना स्कीमेटिक के अंदर VSW होता था या कुछ और नाम होता था। इस मॉडल के अंदर VPROC बन चुका है।
सर जी बाद में बताओगे ना, जैसे कल बताओगे ना इसके BRPO। देखिए अभी इसके क्लास के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, आप लोग है ना इसको आउटपुट वोल्टेज में डालना है। अभी आपका अभी फॉर एग्जांपल देखिए, इसको कॉपी करके मेरा नोट्स के अंदर क्या करना है, मैं आउट वोल्टेजेस के अंदर VPROC भी ऐड करना है। देखिए अभी मैं कैसे ऐड किया, सर आप कर दो ना, वहां पे वो हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए आउटपुट वोल्टेज में VPROC आया। ठीक है, हमने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ बस इतना ही है। मतलब जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, देखिए मैं यही बोलता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो इससे एक टेक्नोलॉजी पीछे वाला पहले परफेक्ट होता है, वो होंगे, बाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। और भी आप लोगों को है ना, ये पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म्स जो होते हैं 700-800 पॉइंट्स होते हैं, पूरा आपको व्हाट्सएप भेजूंगा मैं कल, ओके सॉरी आज रात ही भेज दूंगा। उसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स है, उसको रेफरेंस रख के आप पढ़ना पड़ता है। ओके सर इसके वोल्टेज भी अलग अलग होंगे ना सर? हाँ वोल्टेजेस, अभी वोल्टेजेस के बारे में नहीं जाएंगे, वो बाद में जाएंगे। ओके सर, ओके सर। सर देखो ना, ये आपने पढ़ाया तो हमें समझ आ गई ना, मुझे कम से 15 साल हो गए काम, इतने इंस्टीट्यूट में गया हूँ, अब तो किसी पे विश्वास करने का दिल नहीं करता। जब पढ़ाएंगे गलत तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैंने आपको बताया था, वहां पे गए, उन्होंने बस यही बोला कि ये जो दिख रहा है ना बस एरो, यहाँ पे क्लिक करना, पता लग जाएगा कि सप्लाई कहाँ पे जा रही है। वो इधर आके देखा, एक बार क्लिक करते, दूसरी बार क्लिक करते, दोबारा घूम के वहां पे आ जाता है। हाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं बताओ ना। जब गलत ही पढ़ाओगे, जब किसी को पढ़ाओगे लिखना उधर ए, तो बोलोगे ए फॉर बॉल होता है, उसने तो बॉल ही पढ़ना है। वो जितना जानते हो उतना ही बताएंगे ना। कुछ लोग होते हैं ए फॉर अंकल बोलते हैं, मैं वो जितना जानते हैं सर उतना ही बताएंगे। UNCLE अंकल नहीं बोलते हैं, वो लोग लिखते हैं ANKUL अंकुल बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं, देखो ना सर, किसी का नॉलेज ही उतना ही है गलत होता है सर, किसी का काम गलत करने से बड़ा गलत होता है। सही है। भगवान भी देखता है, पैसे तो चलो हर एक ने कमाने हैं, पैसे हर एक कमाता बंदा, मगर ये है किसी का टाइम भी वेस्ट हो गया, दिमाग भी वेस्ट हुआ, दिमाग इतना खराब हो गया था ना मेरा, मैंने कहा मैं कभी काम सीख ही नहीं सकता। उसको धोखेबाज बोलते हैं, सब धोखेबाज है। देखिए मैं बोलता हूँ लाइक उनको कितना नॉलेज है उतना दिया, हाँ वही बात बोल रहा हूँ। नहीं दो, इससे अच्छा नहीं दो, इससे अच्छा नहीं दो, नहीं देना, वो बात भी सही है, नहीं दो, इससे अच्छा नहीं दो, वही है। मगर हमसे पैसा लूटे हैं, गद्दारी किए हैं, उससे बड़ा तो कोई धोखा नहीं है। वो होते रहते हैं दुनिया के अंदर है ना, बहुत सारे ऐसा लोग होते हैं। ओके चलो ये समझ लो, कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे उससे। हाँ देखिए यहाँ पर, देखिए फिर से यहाँ पर क्या आया, बाहर क्या हुआ, देखिए ये पढ़िए, बाहर क्या आ रहा है यहाँ पर, इसको पढ़िए, सिर्फ इसको पढ़िए, SYSRSTB क्या हुआ? सिस्टम रीसेट लाइन। हाँ सिस्टम रीसेट, RESETB रीसेट का लाइन है सर, यहाँ निकल रहा है। क्या हुआ? निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। हाँ ओके देखिए क्लियर। हाँ निकल रहा है यहाँ से, ये तो पता लग गया, निकल गया यहाँ से। ये रीसेट सिग्नल है, ये रीसेट सिग्नल, अभी हम लोग इस रीसेट सिग्नल को एक बार ट्रेस करेंगे, कहां पर जा रहा है देखेंगे एक बार। सीपी को तो जाना ही है ये, तो यहाँ से कहां पर जा रहा है, सीपी के अंदर आया। हाँ वहाँ लिखा भी, क्या लिखा है? ओके आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ आज का, कल मुझे सब लोग बोलना है, या आप ग्रुप के अंदर डालना है, वॉच डॉग का मतलब क्या है मुझे बोलना है। WATCHDOG, देखने वाला कुत्ता। सर अभी बता सकते हैं? नहीं आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग मुझे बोलना है वॉच डॉग क्या होता है। सर फीडबैक होगा ना? नहीं मुझे बोलिए, मुझे सही अभी बता सकते हैं? देखने वाला कुत्ता है ना सर। हाँ फीडबैक हुआ ना सर, फीडबैक हुआ ना सर, मुझे एग्जैक्टली बोलिए वॉच डॉग का मतलब क्या है, मुझे एग्जैक्ट चाहिए। सर अभी बता सकते हैं? नहीं ये आपको होमवर्क है, मैं कैसे बताऊं। कंटिन्यू वॉच कर रहा होगा, हो सकता है। कौन सा कंटिन्यू? हम लोग का लैंग्वेज से नहीं लिखा हुआ है, उस मतलब से मत जाओ, इसका मतलब कुछ और होगा। हम लोग का क्योंकि देखिए कुछ स्कीमेटिक के अंदर बाहर वॉचडॉग करके नहीं लिखा होता है, सिर्फ WTTRST लिख देते हैं,
ये वॉचडॉग होता क्या है, पहले उसके बारे में एक बार आपका साइड से आप लोग ट्राई करके बोलिए मुझे, अगर गलत होता है। रीसेट लाइन है सर, रीसेट लाइन है सर, आपने यही बोला ना। ओके, अभी देखिए यहाँ पर SPMI क्लॉक, CLK, मोसी मिसो आ गया। ये कौन सा मोसी मिसो लाइन है प्रोटोकॉल के अंदर? SPMI। ये तो SPMI नहीं होता है, SPI होता है। ये कहां से आ रहा है? ये PWRAP क्या होता है? PWRAP SPI CSN, CS केबल सेलेक्ट नेगेटिव, क्लॉक PWR की पावर की का होगा सर, मास्टर आउट स्लेव इन। ये कहां तक जा रहा है ये लाइन? अभी यहाँ पर तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एक ट्रेसिंग का एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये किस चीज का है पता नहीं है। मुझे भी कुछ पता चल रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं है ना। तो अभी मैं इस लाइन को ट्रेस करता हूं। नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही है। तो क्या हो सकता है? ये भी होमवर्क दे दो आपको। सर ये नहीं पता लगता सर, ये पता ही नहीं है, ऐसे तो बताया नहीं किसी ने, तो कैसे पता लग गया? 2 साल बाद देखिए आपका गूगल चाचा तो बहुत ज्यादा है ना। मिसो और मौसी तो टच का लाइन होता है ना सर, मगर ये तो पावर IC के अंदर जा रहा है। हाँ सर, पावर की भी दिया हुआ है इसमें, पावर की नहीं है। ये देखिए अभी इसको PWR की। ओके, इसको मैं ट्रेस करता हूँ। ये कौन सा IC के अंदर जा रहा है? CP के अंदर नहीं, ये नहीं, ये UFS के अंदर जा रहा है। UFS के अंदर जाए जी जी। इसका काम क्या है अभी? तो प्रोग्रामिंग होगी इसका। प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है सर, क्या बताएं? क्या हो सकता है बताइए। इतना मोसी मिसो, AUD मोसी मिसो क्यों चाहिए? AUD दिख रहा है आपको? ऑडियो डाटा। हाँ, ऑडियो डाटा, ऑडियो का रिलेटेड है। मतलब याद रखिए, SPI प्रोटोकॉल लेटेस्ट UFS के अंदर, SPI जो प्रोटोकॉल होता है ना UFS के अंदर भी है, और इसके साथ में UART प्रोटोकॉल्स भी आते हैं। मतलब किस टाइम पे पावर रिलीज होना है या नहीं रिलीज होना है, इसके हिसाब से ये यहाँ पर सिग्नल्स आते रहते हैं इसको। अगर इसके अंदर AUD हो सकता है या पावर इसके अंदर, मतलब यहाँ पर ये सिग्नल आता है इसको, अभी मुझे पावर दो, पावर नहीं दो सर। ये कल करें सर, आज यही हो जाएगा। इन आउट रीसेट हो रही है। ओके, ज्यादा हो जाएगा ना, समझ नहीं आएगा। अभी मुझे इसमें बताइए, यहाँ पर UFS के अंदर आ चुके हैं हम लोग। इसके अंदर मुझे वोल्टेज इन कहाँ पर है बोलिए? वोल्टेज इन, 1 मिनट रुकिए तो सही, घुमाई जा रहे हैं आप। ओके, स्लो घुमाता हूँ। आप मुझे इसके अंदर वोल्टेजेस कहाँ पर है बताइए। 1 मिनट सर। स्कैन करना, 1 मिनट रुकिए सर, स्क्रीन शॉट ली सर। रहने दीजिए, कोई जगह रहने दीजिए ना, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, स्क्रीन शॉट करना पड़ता है। ओके, ये तो सारी कंट्रोल लाइन ही नजर आ रही है इसमें सर। ये वाली यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल, यहाँ पर पूरा कंट्रोलिंग लाइंस की है। देखिए UFS का यहाँ पर आप देखेंगे, इसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है U310310, करेक्ट? ये सेक्शन 1 है। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें जाके यहाँ पर टाइप करता हूं U3100, उतना ही है। ये सेक्शन 1 है। मैं अभी क्या करता हूं, सेक्शन 2 को जाएंगे। यहां पर नजर आएगा इसका वोल्टेज सीन। नहीं, हम लोग क्या देख रहे हैं? ये कौन सा IC है सर? वो CPU है ना सर ये। ओके, अभी देखिए क्या हुआ। 5 CPU, ये CPU था। नहीं सर, वो CPU ही आ रहे हैं, सारे CPU ही आ रहे हैं। ये CPU ही है। हम लोग UFS बोला था मैंने, मगर वो UFS नहीं है, CPU है। UFS मतलब यहाँ पर UFS क्यों दिया? फिर वहां पर यहाँ पर UFS क्यों दिया है?
मतलब सीपीयू के अंदर यूएफएस को कम्युनिकेट करने के लिए जो लाइंस जरूरत है वो वाला हिस्सा है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन, हाँ स्क्रीन क्लॉक, पीएमयू, यूएफपीएमयू, मतलब ये पीएमयू, इसके अंदर मल्टीपल पीएमयू से वो काम सही से कर रहा है नहीं है, पूरा कंट्रोलिंग लाइंस यहाँ से मिल रहा है। आईएफ क्यों लिखा हुआ है? इफ पीएमयू बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आरटीसी क्लॉक भी यहीं पर है, मेन क्लॉक भी यहीं पर है, जी दिख रहा है। अभी फॉर एग्जांपल एक और चीज बोलता हूं, आपको दिखाऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल एयूडी मिसो, इसको ट्रेस करेंगे कहां से आ रहा है। ऑडियो दिखा रहा है, दिखेगा क्या हुआ, मतलब इस मॉडल के अंदर U4000 आईसी जो है ये आपका फोन का कोडेक आईसी है। ये कोडेक सेक्शन से जो पावर आ रहा है सीपीयू, वो पावर वहां पर ले रहा है उसके अंदर और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो ऑडियो बनाने के लिए मैंने बोला था ना, फोन के अंदर क्या होता है, एसओसी होता है, एसओसी होता है। वो एसओसी ऑडियो सेक्शन काम करने के लिए वहां पर ये क्या हो रहा है, यहां से वोल्टेज आउट जाके यहां पर, मतलब सीपीयू के अंदर जो आपका पावर आईसी डिटेक्शन, ऑडियो डिटेक्शन, ये सब कुछ ये पीएमयू इफ सेक्शन में अंदर आके यहां पर डिटेक्शन हो रहा है। ओके, देखिए ये थोड़ा एडवांस लेवल होता है, तो ये प्रीमियम फॉर्म है सर, ये प्रीमियम फॉर्म है। देखिए मॉडल टू मॉडल, स्कीमेटिक टू स्कीमेटिक हम लोग अंदर जाते रहेंगे तो ऐसा लाइंस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। हाँ, उसको समझना है। सर ये लाइन स्लेव इन मास्टर आउट हो रहा है ना सर? हाँ, मास्टर आउट स्लेव इन हो रहा है ये सर। हाँ हेलो, ये आपने सीपीयू खोले पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब ये क्या था जो सीपीयू के पार्ट? देखिए अभी फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, आपका स्कूल मान लीजिए आपने स्कूल गए, वो स्कूल के अंदर अभी एक 200 स्टूडेंट्स है, वो भी सिर्फ 10th क्लास का स्टूडेंट्स है। सो सबको एक ही क्लास में बिठाएंगे? नहीं, अलग अलग बिठाएंगे। तो क्या करते हैं, सेक्शन ए से 10th स्टैंडर्ड या 10th क्लास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, मतलब 30 स्टूडेंट को बांट के उसको एक 4-5 सेक्शन बना देते हैं। सही है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। U3100 एक स्कूल है, वो उसके अंदर बहुत सारा स्टूडेंट्स है, उसके अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स है, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, फोर्थ क्लास का, फिफ्थ क्लास का, हर एक क्लास का स्टूडेंट्स है। हर एक को एक एक फंक्शनलिटी दे देते हैं। मतलब मान लीजिए आपका एक रिंगर को किसको समझ गया, रिंगर को अलग दी है, स्पीकर को अलग दी है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले को अलग दिया, अलग दिया। वही हो रहा है यहाँ पर। हर एक सेक्शन काम करने के लिए उसका रिलेटेड सीपीयू के अंदर एक एनर्जी चाहिए, इसके द्वारा वो आता है। मतलब यहाँ पर मोसी मिसो डेटा सेंड कर रहा है, मतलब ऑडियो हमेशा ऑडियो चल रहा है नहीं है ना? नहीं, जब जरूरत हम लोग ऑडियो प्ले करने के लिए यूट्यूब ओपन करेंगे तभी आना है ना? हाँ, तो तभी वो डाटा देगा उसको। ठीक है, मैं समझ गया। सही है। तो यहाँ पर मोसी मिसो होना है, मास्टर बोलता है, अभी सुपर मास्टर बोल रहे हैं, अभी ये आईसी को चालू करके ऑडियो निकालो, वही हो रहा है यहाँ पर। हाँ, अगर ये सिग्नल नहीं आएगा तो क्या होगा, ब्लेड लेके सीपी के नीचे ये लाइन को काट दीजिए, बाद में देखिए सीपी बिठाइए, ऑडियो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। ओके, मतलब ये कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब ऑडियो, पावर, ये सब कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, इस फोन के अंदर पावर लाइंस का भी यहाँ पर मोसी मिसो बनाया, क्योंकि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग आईसी है, नॉर्मल है, शायद मेरे मुताबिक इसके अंदर वायरलेस भी होगा। कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? 10X 5G। हाँ, वायरलेस भी होगा, पक्का होगा वायरलेस। ओके, सो इस मॉडल में वायरलेस है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मोसी मिसो दे दिया। वायरलेस में लगाते हो तो ये आईसी एक्टिवेट होना है, नॉर्मल चार्जिंग लगाएंगे तो नॉर्मल आईसी एक्टिवेट होना है। तो ये एक्टिवेशन सिग्नल सीपी को भेज रहा है मोसी मिसो लाइन के द्वारा। मतलब वो वायरलेस चार्जिंग भी फोन के बाहर से ही अंदर आ रहा है ना? हाँ, कि रास्ते अलग हैं, बस खाली जाना उधर तक ही है। तो जाना वो रास्ता रास्ते अलग अलग हैं। कौन सा रास्ता लेके वो चार्जिंग चढ़ना है,
उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसीलिए पावर लाइन भी यहाँ पर आपका वायरलेस सेक्शन में आ चुका है। बाकी ये चीज तो सर आप कल भी बताएंगे ना सर, ट्रेसिंग में सर आपका जो क्लास होगा। देखिए और भी होगा, सिर्फ एक दिन में काफी नहीं है ये। नहीं आए तो बस वही चीज हुई ना, ज्यादा नॉलेज नहीं आई। बाद में आपको प्रोटोकॉल सर ने पहले ही मेंशन कर दिया, आज इन और आउट पे ही बात होगी। इन आउट और रीसेट और I2C। देखिए अभी यहाँ पर देखिए डीवीडीडी क्या है, डीवीडीडी। अच्छा चल लाइन इन हो रही है, मतलब इन ये सेक्शन देखिए अभी U3100 सेक्शन 7 के अंदर आप देखेंगे क्या हो रहा है, पूरा सेक्शन के अंदर पूरा इनपुट ही है। इतना इनपुट आ रहा है, मतलब हर एक सेक्शन को काम करने के लिए। देखिए वीक कोर चलाने के लिए आपको वोल्टेज डीवीडीडी कोर इन आ रहा है पावर आईसी से, मेन पावर आईसी से। और प्रॉक ये भी कोर वोल्टेजेस है, ये भी कोर वोल्टेजेस है, क्योंकि इसके अंदर 8 कोर होते हैं ना, ऑक्टा कोर। ओके, इस लाइंस के अंदर आप प्रॉक देखेंगे, यहां पर देखिए पीएमआईसी फीडबैक को भी जा रहा है ये। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए रैम जो काम कर रहा है नहीं है, उसका भी डिटेक्शन लाइन यहीं पर है। VDD। ओके, नेक्स्ट VGPU, जीपीयू काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए यहीं पर है। क्लियर? ऐसा हर एक सेक्शन यहां पर है। दूसरा देखेंगे, और यहां पर भी देखिए, और सेक्शन 8 यहां पर भी देखिए पूरा डीवीडीडी, पूरा इनपुट वोल्टेजेस। VSS ये ग्राउंड हुआ, इतना ग्राउंड हुआ इनपुट SRAM के लिए, रैम मोडम डिटेक्शन के लिए। ओके, मोडम वोल्टेजेस VDD दिख रहा है, EMI। ये VDD कहां पर आता है, इनमें है या आउट में है? देखिए AVDD सर इन है, सर इन है, इन है सर, इन एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। यस, एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। वो फुल फॉर्म्स में आपको है ना ग्रुप के अंदर भेज दूंगा मैं। ओके, ये देखिए बाहर से को वोल्टेज आ रहा है EMI _VDDQ। बाहर से क्या हो रहा है, VDD आ रहा है, VDDQ आ रहा है, डिजिटल वोल्टेज। अंदर आके वो एनालॉग में बदल जाता है। इसको ट्रेस करेंगे कहां से आ रहा है, ये कौन सा है, इन है या आउट है, बोलिए। ये LDO पढ़िए यहाँ पर, LDO मतलब यहाँ से आउट हो रहा है। ये कितना वोल्टेज का है ये पता नहीं है, मगर यहाँ पर आउट है या इन्हें दिया हुआ है। मतलब वर्किंग फोन लेके हम लोग यहाँ पर वोल्टेज कितना बनेगा हम लोग ट्रेस करना पड़ता है। ये पूरा आपको दिख रहा है LDO। तो सर वो कैपेसिटर भी तो लगा हुआ शेप एंड पुश वोल्टेज का। नहीं, यहाँ पर कैपेसिटर तो 6.3 वोल्टेज का कैपेसिटर है और 22 माइक्रोफेरेड्स का है। वो तो कैपेसिटर के वर्किंग वोल्टेज है ना, वर्किंग वोल्टेज है वो, कैपेसिटर का वर्किंग वोल्टेज है। परफेक्ट बोला आपने। ओके, ये LDO कहां पर है, आउट के अंदर है, और बाहर आने के बाद नाम बदल चुके हैं। यहां पर देखिए ये वोल्टेज LDO क्या लिखा है यहाँ पर, आउट वोल्टेज। बाहर आने के बाद क्या हुआ, TP 3.3 वोल्टेज बन गया। मतलब TP का मतलब टच पॉइंट के ऊपर जा रहा है। इसको हम लोग ट्रेस करेंगे कहां पर जाता है, देखिए टच में जाएगा सीधा ही, टच कनेक्टर पर आ गया ये वोल्टेज। पिन नंबर 2 पे आ गया ये। तो बीच में सर को लगा भी है ना, कैपेसिटर लगे हुए 2। हाँ, ओके। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो क्या होगा, ग्राउंड के होवे ना सर। कौन सा सर, बोलिए। ये पूछ रहे हैं बीच में कैपेसिटर है, बीच में नहीं बोल सकते ना, ये तो ग्राउंड के है ना। पैरेलल में कनेक्ट। नहीं ग्राउंड के नहीं पैरेलल के हैं। पैरेलल में कनेक्ट चलेगी, पैरेलल में कनेक्टेड है ये, बीच में नहीं लगा है, ये पैरेलल में लगा है। ये अगर शॉर्ट हो जाएगा तो टच में जाएगा। इसको नोटिस कीजिए, हमेशा इसको नोटिस कीजिए। ओके, बीच का मतलब क्या होता है, सीरीज में लगे हैं जो। हाँ, अगर इस लाइन में यहाँ पर लगा है तो बीच में बोलना है। हाँ तो नहीं मगर ये वाली लाइन में लगा ना, ये चीज खराब हो जाएगी, ये वाले कैपेसिटर खराब हो जाएंगे। ये शॉर्ट होगा तो वो लाइन काम नहीं करेगा। हाँ, बर्न भी हो जाएंगे तो फिर भी काम नहीं करेगा शायद। वाटर डैमेज के अंदर भी आपको एक टांग लगा हुआ है, दूसरा टांग नहीं लगा हुआ है, तब भी आपको शॉर्ट होगा। हाँ, ओके। अभी देखिए यहाँ पर एक और दिखाऊंगा।
ELVDD, ये इन हो सकता है या आउट हो सकता है? अभी एरो मार्क तो आउट दिखा रहा है, मतलब कनेक्टर वोल्टेज को जनरेट करेगा? कनेक्टर है तो वोल्टेज इनपुट होगा ना सर, इनपुट होगा। हाँ मैंने क्यों वो है ना, हाँ 5 वोल्ट। हाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन VSP बोलते हैं, दूसरे में VSP बोलते हैं, वो ग्राफिक आईसी से आने वाला। सही है। देखिए यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मतलब सबको एक ही, आपका सोच एक ही होना है, एरो मार्क्स नहीं देखना है, पहले आपको वो दिमाग के अंदर डालना है, इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ। उधर लिखने के लिए वो एरो मार्क दिखाया हुआ कंपनी वो, तो इसलिए एरो मार्क काम करेगा ना सर, बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ इसीलिए तो ऐसी का जगह दूसरा ऐसी खोल देगा। हाँ ओके, अभी ये कहां से आ रहा है? VO मतलब वोल्टेज आउट का शॉर्टपुट VO दिखती है यहाँ पर, यहाँ से VLVDD बाहर आ रहा है। सर ये भी आपने लिखा नहीं है, ये देखिए काम करते करते आने वाला चीज है। पहले वो शॉर्टकट्स पूरा दिमाग के अंदर होगा, बाद में यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, V0 है या VO है? ये VO है, मतलब वोल्टेज आउट हुआ ना। मतलब मैं यही बोल रहा था बार बार, एंड्रॉइड के अंदर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। क्योंकि है ना, हर एक स्कीमेटिक के अंदर कुछ लोग आधा लिख के छोड़ देते हैं। मतलब कोई भी कंपनी नहीं चाहता मेरा स्कीमेटिक पढ़ के है ना मेरा फोन रिपेयर कर दे करके, कोई भी कंपनी नहीं चाहता है ना, उसको तो नया फोन बेचना है। आप बार बार उसी फोन को रिपेयर करेंगे, आसानी तरीके से वो दे देगा, तो उनका फायदा क्या है कंपनी का? इसीलिए आधा आधा काम करते हैं लोग, आधा इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देते। इसीलिए एंड्रॉइड के अंदर दिक्कत तो ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमारा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। अभी देखिए PV in क्या हुआ, PV in क्या हुआ? यहाँ से आ रही है, नहीं वोल्टेज इन हो रही है। हाँ वोल्टेज इन लिखना था, ये क्यों अभी PV in लिखा? दिमाग खराब करने के लिए। पावर इन सर, पावर वोल्टेज इन। अभी ये भी इन, अभी ये भी तो आएगी, यहाँ पर ये भी तो आएगी ना। अभी ये भी इन क्यों लिखा है? सीधा इन लिख सकता ऑडियो था वोल्टेज, ना, ऑडियो वोल्टेज। देखिए बाहर का नाम देखिए, दोनों VCC है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इन नहीं हो रहा था, इन हो। हम लोग पहले जाना है इन है या आउट है, पहले इसको जानेंगे, बाद में जाते जाते हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे तो क्लियर होगा। ये भी इनका भी एक मतलब होता है। देखिए हर एक आईसी के अंदर वोल्टेज इन हुआ ना सर, ये वोल्टेज इन हुआ, दोनों वोल्टेज इन ही है। देखिए ए करके एनालॉग ही है, गारंटी नहीं है, क्योंकि आईसी का देखिए एक चीज आप लोगों को मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, रुक जाइए एक मिनट। एंड्रॉइड का और आईफोन जो लैपटॉप्स का होता है ना, आपको डिफरेंस बताऊंगा। जब तक ये पता नहीं चलेगा हम लोग है ना काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग सोचते हैं सही है मगर सही नहीं होता। यू से कौन सा लेटर डिनोट होता है? आईसी आईसी आईसी, ये आईसी है। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? डायोड, डायोड तो नहीं है, लेकिन डायोड तो नहीं है, मॉसफेट भी नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट बोलता हूँ, नेक्स्ट एक और चीज दिखाऊंगा, रुकिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्यों सर? क्रिस्टल लिखा हुआ सर, मतलब मॉसफेट या ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट है। ये तो सिंगल ओके ओके, और भी दिखाऊंगा।
सर ये सब ऑब्जर्वेशन का जो मतलब मगर कहीं अभी कहाँ देखिए से मिलेगा? ये कौन सा नंबर है? Q1902 Q1902 ये सेक्शन का नाम क्या लिखा है सर? PCHME डिसेबल स्ट्रैप मतलब? हाँ डिसेबल स्ट्रैप, ये मैकबुक्स में आता है। ओके अभी देखिए पहले लैपटॉप का है, लैपटॉप का है, ये लैपटॉप का है। मैं फर्क दिखा रहा हूँ, तो मोबाइल का और उसका फर्क दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर। ओके अभी देखिए ये आईसी का, ये मॉसफेट का नंबर क्या है? Q1920। यहाँ पर Q1920 मतलब दो मॉसफेट का नंबर एक ही हो सकता है? नहीं सर, मॉड्यूल बनाया होगा सर। ओके यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 लेग वाला मॉड्यूल आईसी जैसा ही दिखता है आपको, आईसी ही है वो, मतलब बाहर से बोर्ड के अंदर देखेंगे, मगर आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर मॉसफेट है। ये देखा पावर ऑन करने के लिए होता है जब इनेबल आता है। इस आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर मॉसफेट है, तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, मॉसफेट का स्ट्रक्चर पूरा दे दिया। कहां पर कौन सा पिन पे कितना आ रहा है पता चलता है हमें। सेम यही वाला अभी इसमें देखेंगे, कहां पर दिखेगा? पी चैनल वाला 2 मॉसफेट स्विचिंग के लिए देखा है लैपटॉप में हमने तो। हाँ देखिए कहीं पर भी एंड्रॉइड के अंदर वो दिखता है, सिर्फ यू करके लिख के वहां पर चिपका देते हैं बस। तो इसीलिए हमें पता नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है। ओके अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं, VSS क्या होता है, VDD क्या होता है? तो कौन सा सर? VDD तो सर ग्राउंड होगा सर। कौन सा? वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन होगा VSS। ओके VCC का मतलब अंदर क्या होगा, VDD के अंदर क्या होगा? तो दोनों में सर एक ही चीज होगी, वोल्टेज इन होगी। VDD जो है वो सर हर वक्त चलते रहेगा और VSS जो है वो यही मैं बोल रहा हूँ, यही प्रॉब्लम होता है। VCC कहां पर होता है, मतलब याद रखिए जहां पर VCC करके लिखा होता है वो आईसी के अंदर नाम VCC है, इसका मतलब वहां पर अंदर ट्रांजिस्टर है। VDD कहां पर लिखा हुआ है, आईसी के अंदर VDD करके लिखा हुआ है, इसका मतलब डिजिटल सर्किट होगा वो। हाँ VDD मतलब यहां पर, सॉरी एक मिनट, मॉसफेट होगा सर, मॉसफेट सॉरी मॉसफेट VCC मॉसफेट होता है, VDD टू ड्रेन लिखा है ना, ट्रांजिस्टर होता है। मैं कंफ्यूज हो गया। ओके VCC कहां पर होता है, वहां पर अंदर मॉसफेट होता है। VDD कहां पर होता है, वहां पर अंदर ट्रांजिस्टर होता है। अभी उसका बाकी स्विचिंग मैकेनिज्म नहीं दिया, सही है? तो जब तक वो नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। सर अंदर कुछ भी हो मगर काम तो वैसे ही होगा ना, वोल्टेज इन हो रही है और आउट हो रही है, काम तो वैसे, काम तो यही फर्क है। देखिए इन आउट मॉसफेट आईसी के अंदर वो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर स्विचिंग काम कर रहे हैं नहीं है वो पता नहीं चलेगा ना। नहीं, जहाँ से वोल्टेज बाहर निकलेगी वो तो पता लग जाएगा, अगर वो इन नहीं होगा तो वोल्टेज बाहर कैसे निकालेगा? वो फाइनल में पता चलेगा। देखिए जिस दिन हमारा आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा उस दिन हर एक फोन का 100% सीधा जाके उसी आईसी को निकाल सकते हैं हम लोग, ये इंफॉर्मेशन आएगा। तो मतलब अभी VCC करके वहां पर इन हो रहा है, VCC के मतलब इन हम लोग मान रहे हैं, मतलब VCC कलेक्टर कहां पर होता है, मॉसफेट के अंदर होता है। अभी ये मॉसफेट स्विचिंग करने के लिए आईसी के अंदर बाकी पिन कौन सा पिन के अंदर कनेक्टेड है, कैसे चेक कराऊं? नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जुगाड़ तरीके से क्या कर रहे हैं, एनेबल हो रहा है नहीं देखना है। वोल्टेज इन होने के बाद अगर स्विचिंग नहीं हो रहा है तो एनेबल नहीं होगा, अगर एनेबल हो गया तो नेक्स्ट रीसेट नहीं हो रहा है, रीसेट हो रहा है मगर I2C लाइंस बाहर नहीं आ रहा है तो आउटपुट नहीं आएगा। सही है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर VCC VDD का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है तो इमीडिएटली वोल्टेज VCC कलेक्टर पिन पर वोल्टेज चेक करके बाकी तो पिन के ऊपर चेक करते ही इमीडिएटली हमें पता चल जाता है ना।
सही है? दिमाग खाली हो गया। देखिए फिलहाल के लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यही है। मतलब कोई भी स्कीमेटिक्स का इंटरनल हर एक 100% स्कीमेटिक्स कहीं पर भी नहीं है। फोन्स के अंदर तो कोई भी कंपनी देने के लिए रेडी ही नहीं है। जब तक ये लोग रेडी नहीं है तो हम लोग जुगाड़ का काम ही कर रहे हैं। देखिए हम लोग इतना बोल रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी मैं बोलता हूं आज भी हम लोग लैपटॉप के अंदर जो काम करते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से, मोबाइल के अंदर आज भी हम भी जुगाड़ का काम ही कर रहे हैं। जुगाड़ का काम छोड़ के बाकी काम नहीं कर पाएंगे। रीजन, स्कीमेटिक्स के अंदर इसका इन डेप्थ इंटरनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपको अभी स्कीमेटिक के अंदर दिखाया था आप लोगों को, ओके एक मिनट, हाँ इंटरनल स्कीमेटिक आप देखेंगे आईफोन मैकबुक का, लैपटॉप्स का, आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो काम करने के लिए आसान है, बहुत आसान है। ये स्ट्रक्चर मिलेगा तो, नहीं तो कहां से कर पाएंगे हम लोग? पॉसिबल है? देखिए ये पूरा लॉजिक गेट्स है, ए वाई बी आपको आ रहा है, ये पूरा आपका लॉजिक गेट्स के अंदर आएगा। ये पूरा गेट सिस्टम है। ये गेट्स कैसा काम करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आके टेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर तो देखिए यू है ना, देखने के लिए ये आईसी ही है, मगर आईसी के अंदर गेट है। ये कौन सा गेट है वो पता करना है। वो गेट के अंदर ये कौन सा लाइन के ऊपर क्या वोल्टेज आना चाहिए, क्या सिग्नल आना चाहिए, पता चलता है। ऐसा स्ट्रक्चर देंगे तो, ये स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। एंड्रॉइड के अंदर बड़ा लंबा है, बहुत लंबा है। हाँ ये स्ट्रक्चर नहीं है हमारा फोन्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पर जुगाड़ तरीका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके एक्चुअली एक बार वो गेट सिस्टम ऐसा स्कीमेटिक का आईसी का स्ट्रक्चर पता चलता है ना, बहुत आसान है काम करने का। मगर नॉलेज गेन करने के लिए पहले पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, उसके बाद में बहुत आसान हो जाता है। ओके नेक्स्ट दूसरा एक और पॉइंट जाएंगे हम लोग। पूरा कनेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वी बैट Redmi 10X 5G Pro। ठीक है सर। ओके यहाँ पर देखिए वी बैट S, वी बैट अंडरस्कोर ग्राउंड, कौन कलर है? देखिए ये ग्राउंड पिन है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ग्राउंड पिन जरूरत नहीं है, 100% चाहिए। वी बैट मतलब इन ही हुआ, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है, इसीलिए चार्ज इन। यहाँ पर तो चार्ज इन हुआ, चार्ज बी इन 1। माइक बंद कर दो भैया, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर देखिए चार्ज ई वी इन, अब बाहर वी बस ओईपी वी बस, यूएसबी ओईपी वी बस। मतलब इस आईसी के अंदर ओईपी आईसी के द्वारा पहले जो वोल्टेज अंदर आ रहा है ये वाला लाइन है, U4800 आईसी के अंदर पहले अंदर आ रहा है। ओके और यहां पर आएंगे तो फिर से आपको अलग अलग चेंजेस हो जाएगा। ओके यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देखिए कहां पर आ रहा है सर, वो स्कीमेटिक को थोड़ा बड़ा कीजिए। सॉरी हाँ अभी देखिए V6 वोल्टेज इनमें है या आउट में? सर बाहर निकल रही है, सर वोल्टेज कहाँ पे V6? ये वाला V6 इनके अंदर है या आउट में अंदर है? V6 इनके अंदर V6 वोल्टेज इनके अंदर है, इन है सर। और बाहर आके V6 क्या होता है, इन या आउट? नहीं, अगर देखिए किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और यहां पर आएंगे तो CHG कहां पर आएगा, CHG LX। सर वोल्टेज इन हो रही है, मतलब यहाँ पर हर एक चीज इनका निशानी कर रहा है, मगर यहाँ पर
स्कीमेटिक्स यहाँ पर इस लाइंस को कॉइल आप जहाँ लगती है और यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर सर्किट को देख के आप पहचानना पड़ेगा। हर चीज के अंदर आप आके सीधा इन आउट बोलेंगे, काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, हमेशा जहां पर आईसी के बाजू में ही आपको इंडक्टर लगा होता है, आईसी के तुरंत यहाँ पर जब आपको इंडक्टर लगा होता है वो हमेशा आउट होता है। याद रखिए, इंडक्टर के द्वारा आईसी के इन नहीं आएगा, आउट ही जाएगा। याद रखिए वो आईसी के पास में तुरंत आपको इंडक्टर दिख रहा है, वो कुछ भी होने दीजिए, वो आउट ही बनेगा। क्लियर? मतलब ये वाला लाइन आपका वीपीएच लाइन बन गया। ये वीसीस, इस फोन का क्या हुआ, वीसीस बन चुका है। बाकी फोन में वीपीएच बोलते हैं, यहाँ पर वीसीस बन चुका है। ओके, क्लियर? तो ये तो नहीं क्लियर हुआ। हाँ, यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है। हाँ सर, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। देखिए, जहां पर आईसी का बिल्कुल बाजू में इंडक्टर लगा हुआ दिख रहा है। देखिए, ये आईसी है, ये आईसी है। आईसी के बाजू में, बिल्कुल बाजू में आपका इंडक्टर दिख रहा है। यहाँ पर इंडक्टर दिख रहा है। हाँ। आईसी के बाजू में बिल्कुल आपको इंडक्टर ऐसा दिख रहा है, पास में दिख रहा है। इसका मतलब ये आउट होता है। तो बीच वाला तो नहीं देखना, बीच वाला इसका कुछ भी होता है, इन आउट। हाँ, क्योंकि सर्किट के अंदर मैं यही बोल रहा था, कुछ जगह पे कुछ कंपनीज ये नहीं चाहते कि उनका स्कीमेटिक्स रिपेयरिंग, मतलब उनका फोन बहुत आसानी से रिपेयर होने के लिए ना, वो लोग नहीं मानते, तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मगर इसको डिकोड करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। देखिए, ये पढ़ने से नहीं आएगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। मतलब बहुत सारा स्कीमेटिक्स आप देखिए, आप एक चीज बोलता हूं, कम से कम 20-40 स्कीमेटिक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 1, 2, 3, 5, 10 आप ट्राई करके, सर नहीं आ रहा है, बोलना ही नहीं है मेरे पास। कम से कम 30-40 स्कीमेटिक्स आपने ट्राई किया है हमारा मेथड से, तब ही आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो सर ये नीचे जो वीएसएस लिखा है वो भी आउट ही है सर? फिर ये भी आउट ही है ना। ये बैटरी से जो बाहर आता है ना, वो लाइन है। ये चार्जिंग सेक्शन में आपको बताएंगे, ये चार्जिंग सेक्शन का है, ये पूरा आपका चार्जिंग सेक्शन का है। वो वहां पर चार्जिंग सेक्शन में बताऊंगा, डोंट वरी। सिर्फ रेफरेंस के हिसाब से आपका, देखिए एक चीज बोलता हूँ, सिर्फ चार्जिंग सेक्शन के अंदर आपको ऐसा दिक्कत होगा, मगर चार्जिंग सेक्शन एक बार क्लास हो जाएगा, बाद में इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। सर ओके, हाँ सर, ये लिखा है BSYS लिखा है, ये तो आपने वहां पे लिखाया वोल्टेज इन हो रही है, मगर ये जुड़ रही के साथ, कॉइल के साथ जुड़ रही है, जो कॉइल के साथ। देखिए, एक चीज मैं यही बोल रहा हूँ, ये आपका चार्जिंग सेक्शन का रिलेटेड है। जब चार्जिंग सेक्शन क्लियर होगा तब इसके बारे में समझ में आएगा। नहीं, अभी इस पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा। जिस तरह वो आपने बोला ना कि आईसी के पास में कॉइल लगी होती है, हाँ ठीक है, तो वो बाहर ही निकालती है वोल्टेज, ठीक है। हाँ, तो जो वो वाली लाइन के साथ कनेक्ट होंगे वो सारे बाहर निकालेंगे। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, चार्जिंग सेक्शन में ही ऐसा होगा, ये सेक्शन होगा तो पता चलेगा। ये दो लाइन कनेक्टेड है ना, यहाँ से भी कनेक्टेड है। आपको यही कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। हाँ, तो सेंटर वाले में भी कनेक्टेड है। मैं यही बोल रहा हूँ, ये पूरा सेक्शन समझने के लिए पहले चार्जिंग सेक्शन क्लियर होना है। चार्जिंग सेक्शन में ये क्लियर होगा, तब तक क्लियर नहीं होगा, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है। सर पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जी, पहले आपने वो 8952 आईसी में जो MID बताया था ना, हाँ, उसी वक्त वहां से सिर्फ कैपेसिटर ग्राउंड था। हाँ, और यहाँ कैपेसिटर भी ग्राउंड है और इसके साथ कुछ एरो लगा हुआ है, ये B1 B2 B3 पिन के ऊपर। B1 B2 B3, देखिए ये यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये क्या लिखा है यहाँ पर? मतलब नहीं है यहाँ पे, नहीं कुछ भी, यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है।
ये डायग्राम थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा सर। लूप होके ऐसा जा रहा है। वो मैं एमआईडी का पूछ रहा हूँ सर, वो एमआईडी VMID जो ऊपर लिखा है ना उसका। एमआईडी पूछ रहे हैं B1 B2 B3 पिन पे। हाँ सर। ये चार्ज एमआईडी लाइंस, ये बाकी यहाँ से है ना दूसरा सेक्शन पे भी जा रहा है ये लाइंस। अच्छा, वरना वो 8952 में आपने जो समझाया था एक बार, वहां सिर्फ कैपेसिटर ग्राउंड था और लाइन यहाँ पर। यहाँ पर आपको नोटिस करेंगे तो आपको इसके अंदर फास्ट चार्जिंग आईसी है, वायरलेस चार्जिंग आईसी है और नॉर्मल चार्जिंग भी है। इसीलिए यहाँ पर आपका लाइंस यहाँ से आगे भी जाते हैं। सर ये चार्जिंग सेक्शन में जाएंगे तो क्लियर होगा, वहां पे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी। ओके सर, अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे सर। इसी पे कौन सा तो इन आउट एनेबल रीसेट तो पहचान में आया ना आप लोगों को कैसे? हाँ बिल्कुल सर। ओके, कल हम लोग चार्जिंग सेक्शन शुरू करेंगे। बढ़िया सर, बढ़िया। बाकी सर वो डीप, चलो ठीक है कल। ओके, क्लियर। देखिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब प्रैक्टिस करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। कहीं पर भी आप फंसेंगे ना, मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको है ना रिप्लाई दे देता हूँ। ओके, सो आज यहीं पर खत्म करेंगे। कल से है ना हम लोग चार्जिंग सेक्शन पे चले जाएंगे और वहां पर भी बहुत सारा आपने बोला था वो नोट पूछेंगे करके। सर वायरलेस चार्जिंग भी लेंगे क्या? कौन सा? तो वायरलेस चार्जिंग भी आ जाएगा उसमें? हाँ, उसी में आ जाएगा। हाँ, थैंक यू। हाँ, उसका पूरा डायग्राम बना के दे देता हूँ। हाँ, तो वायरलेस का नहीं देखा है ना, तो जरा अगर आप बता दे तो। आवाज नहीं आ रहा है। वायरलेस चार्जिंग का भी अगर बता दे ना तो बढ़िया रहेगा सर। ना, उसका भी होगा ना। जो लेटेस्ट फोन होता है वायरलेस चार्जिंग जो होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और कुछ और जो आपने बताया, हाँ ये इतना ही है ना, और कुछ अलग नहीं है इसमें? नहीं कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग बंद कर लो सर, रिकॉर्डिंग बंद कर लो, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये। हाँ,